Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों को जैसे कि पता है कि यूईटी ई कैट 2026 एडमिशन के लिए आप लोगों का 30 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 3 अप्रैल तक जाएगा। और आज बच्चों आप लोगों का ई कैट 2026 का था डे 2 यानी 31 मार्च 2026। आज के दिन के अंदर जितनी भी शिफ्ट हैं तीन, उनमें तमाम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट के तमाम जो आप लोगों के पेपर में एमसीक्यूज आए, उन तमाम एमसीक्यूज का डिटेल में सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और तमाम बच्चों के रिव्यूज डिस्कस करेंगे, उनके फीडबैक डिस्कस करेंगे, उनके मैसेजेस डिस्कस करेंगे जो उन्होंने हमें फॉरवर्ड किए, हमें उन्होंने भेजे कि सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन थे। ईच एंड एवरीथिंग इस एक वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, आपकी तमाम की तमाम आंसर चेक भी यही है। अगर कल परसों आप लोगों का पेपर है तो भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चों आप लोगों को इस एक वीडियो के अंदर मैं ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टूडेंट मैसेजेस, जो स्टूडेंट ने मैसेजेस किए कि उनके पेपर में क्या कुछ आया। ठीक है, स्टूडेंट मैसेजेस, उसके बाद स्टूडेंट के रिव्यूज। ये स्टूडेंट के मैसेजेस आपको दिखाने के बाद ना आप लोगों को मैं लेके चलूंगा यूईटी लाहौर। अभी इसी वीडियो के अंदर ही यूईटी लाहौर का आप लोगों को मैं टूर करवाऊंगा और वहां पे उन बच्चों से मिलेंगे। देखो ये बच्चा गया यूईटी के अंदर, यूईटी के अंदर मौजूद इस टेस्ट सेंटर में, टेस्ट सेंटर से बाहर निकला। आगे ये पर्सन मौजूद है जनाब आप लोगों का सर तैमूर। इस सर तैमूर ने इस बच्चे से पूछा कि बेटा आपके पेपर में क्या कुछ आया। अब वो उस बेटे ने वो जो कुछ बताया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस बच्चे के सामने वो बच्चा खुद बताएगा। इतने ऑथेंटिक, इतने ऑथेंटिक रिव्यूज, इतना ऑथेंटिक जो एमसीक्यूज हैं आपको कहीं पे और नहीं मिलेंगे, सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम। ये एफर्ट्स आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। वो बच्चे जिन्होंने ई कैट 2 में अभी अपीयर होना है, जिन्होंने आने वाले दिनों में अपीयर होना है, आप बच्चों की खातिर सुन लो मेरी बात। जितने भी बच्चे आप लोग सुन रहे हो, मैं आप बच्चों की खातिर इतने ज्यादा एफर्ट्स हम कर रहे हैं ताकि आप बच्चों को एक ऑथेंटिक चीज आप लोगों के सामने आए। ठीक है ना? ओके बच्चों, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने यूईटी ई कैट 1 दिया, अच्छा नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारा बैच, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। ये न्यू बैच 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बच्चों आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 5 अप्रैल से पहले पहले इस बैच का हिस्सा बनो। इस बैच के अंदर आप लोगों को 100% गारंटी है कि आप लोगों को यूईटी ई कैट 2 की मुकम्मल प्रिपरेशन मिलेगी। और इसमें ना सिर्फ यूईटी ई कैट 2 की प्रिपरेशन मिलेगी, बल्कि आप लोगों को इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की एनडीएस की तैयारी होगी, इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी की एनडीएस की तैयारी होगी, नस्ट का नेट 3 होगा, नेट 4 होगा, और इसके अलावा जीके यूनिवर्सिटी की एनडीएस की तैयारी होगी, कॉम सेट्स, एनटीएस वगैरह, एयर यूनिवर्सिटी, कॉम सेट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग एनईडी मेहरान, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की एनडीएस की तैयारी होगी। हमारा न्यू बैच 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 5 अप्रैल से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बनो। उस बैच में आप लोगों को पोर्टल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। अभी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। वो तमाम बच्चे अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इतना कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा है। सोचो बैच में किस लेवल के आपको फीचर्स मिलेंगे। तो बैच के अंदर अब आप लोगों ने आना है जिनका ई कैट 1 अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, इधर उधर टाइम जाया नहीं करना। उसमें बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी। गैप ईयर के बच्चे हो तो आप तो सोचने समझने का टाइम ही नहीं है ना, फौरन से बैच के अंदर आओ। और जो पार्ट 2 वाले बच्चे हो, आप लोग मेरी बात एक सोच के डिसाइड करो कि जो बच्चे अभी पार्ट 2 के अंदर आपको एडमिशन मिलना है एंट्री टेस्ट की बेस पे, पार्ट 1 की मार्क्स की बेस पे, पार्ट 2 को करते करते अपना एंट्री टेस्ट जाया ना कर देना। बोर्ड तो आपका गुजर जाएगा, वो तो एक रात पढ़ के भी आप कर सकते हो, सिलेक्टिव पढ़ के भी आप कर सकते हो। मेन एंट्री टेस्ट है जिसने आपको सिलेक्शन देनी है। इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ओके, तो अब वीडियो के तीन हिस्से हैं जिसमें पहले हिस्से में हम स्टूडेंट के मैसेजेस यानी उनके रिव्यूज डिस्कस करेंगे, फिर उनके उधर यूटी लाहौर मेन कैंपस में जाके उनके रिव्यूज लेंगे ताकि ऑथेंटिक रिव्यूज आप लोगों के सामने आए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 31 ई कैट एमसीक्यूज में बच्चा बता रहा है कि सर उसमें आज केमिस्ट्री में जो हुआ वो नॉन मेटल में से ज्यादा आया था। अब आज का मैं आप लोगों को एक बताऊं लम्हा फिक्रिया, कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कोई एमसीक्यूज नहीं आया। एक बच्चे ने बोला सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से नहीं आया, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने 4-5 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, मैंने कहा सही से बताएं ऑर्गेनिक में से कितना है। उन्हें सब ने, हालांकि रैंडम थे कोई आपस में दो, सब ने बोला सर ऑर्गेनिक में से तो आया ही नहीं है। एक बच्चे ने बोला कि सर 1 से 2 क्वेश्चन थे। दूसरे ने बोला हाँ सर 1 से 2 कहने को कह सकते हैं, ज्यादा नहीं थे। आज 31 मार्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
उसके अलावा जो आप लोगों के आए वो ये थे, ये नहीं आप लोगों के नॉन मेटल में से ज्यादा थे। अब देखो ना, जो ई कैट है वो आपको समझना पड़ेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर उस सिलेबस के अंदर से रैंडमली एमसीक्यूज जनरेट करके आप लोगों के सामने ला के रख देगा। अब उस सॉफ्टवेयर का दिल करे, ठीक है ना, तो वो एक ही टॉपिक के अंदर से 10 बना डाले, उसका दिल करे तो वो हर एक में से दो दो चार चार बना ले। तो मेरे भाई इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 100% कंप्लीट पढ़ के जाना है। वो बच्चे जो बनते हैं ना बड़े लेजेंड, सर लेजेंड वॉचिंग बिफोर 2 आवर्स, लेजेंड वॉचिंग एंड गेम्स बिफोर 5 आवर्स, तो ये हीरो ना बनो, अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। तो मैंने इतनी मेहनत की है तो भाई मेरी उस एफर्ट्स को जाया ना करो। 24 घंटे मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग उधर मिले हो कहते हो सर मैं 20 घंटे बस देखा है, सर मैं 18 घंटे देख पाया हूँ। अब वो एक बच्चा उधर स्टूडेंट मिला कह रहा है कि सर 18 घंटे से देखा है तो उससे ऊपर ना कुछ मुझे होने लग गया था। अब इसका क्या इलाज करूं मुझे बताओ, मतलब ये 18 घंटे देखा है, 18 घंटे देखा है, उसके बाद सर हिम्मत ही नहीं हुई। अब चलो ये तो दो तीन लड़कियों ने बताया, साथ उनके पेरेंट्स थे, बता रही थी कि सर हिम्मत ही नहीं हुई 16-18 घंटे से ऊपर देखने की। तो भाई एक दो लड़कों ने भी बोला, बोल रहे हैं कि सर जब ये वीडियो हमने देखी तो हमारा तो एक दिन शौक में गुजरा कि इतनी लंबी वीडियो हमारे यूईडी के बारे में है। तो मतलब देखो, उसके बाद कहते हैं हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा हम उसको देख 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 के फिर हमने दोबारा, फिर मैंने इसलिए जल्दी पीडीएफ भी की थी। तो मेरे भाइयों, 2 साल का काम मैंने एक दिन यानी 24 घंटे में पढ़ाया है। अब ये कोई काम नहीं किया है जिस तरह नॉर्मली लोग करते हैं ना, 100 50 150 एमसीक्यूज करवा दिया, वो तो एवं मजाक होता है, मजाक होता है। और वो एमसीक्यूज भी आपको पता है किधर से करवाते हैं, मैंने 2025 के एंड गेम में से करवा रहे होते हैं। तो मेरे भाई वो तो है ही सारे रॉन्ग नंबर ना, जिनको तो ये भी नहीं पता है कि यूईडी के टेस्ट में पैसे जाते होते हैं, वोकेबलरी ग्रामर नहीं आती है, और यूईटी के अंदर नंबर टोटल कितने होते हैं उनको तो खैर ये भी नहीं पता है, उनकी क्या बात करनी है। तो बहरहाल यहाँ पे देखो मेरे भाई, 24 घंटे में तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 24 घंटे मेरी वो वीडियो सुनो, उसमें कोई ड्रॉबैक निकालो कि सर ये टॉपिक सही नहीं समझाया गया, ये सही नहीं थी, तो वो पूरी वीडियो को देख के जाओ, 100% आप लोगों की तैयारी होगी। बच्चे नीचे सर वीडियो स्टार्ट एट दिस, मतलब इतने अफलातून बनते हैं, इतना अफलातून बनते हैं मेरे भाई, सारी चीजों को साइड पर रख के आराम सुकून से पूरी एंड गेम्स देखो, फिर आके मुझे खुद खुद बताना इस नंबर पे ना, वॉइस करना कि सर ये टॉपिक ये एमसीक्यूज आपके एंड गेम में नहीं है, तो फिर मैं आपको विद वेरिफिकेशन भेजूंगा। इतनी मुझे श्योरिटी है, इतनी श्योरिटी है, तो पूरी देख के जाओ ना, थ्योरी भी पढ़ के जाओ, सिर्फ चंद एक एमसीक्यूज नहीं, समझ आई। उसके बाद बच्चा बताता है कि और सर मैथ में जो ज्यादा थे वो कोनिक सेक्शन में से था। अब देख लो, कोनिक सेक्शन में से नॉर्मली दो तीन आते हैं, नस्ट में ज्यादा आते हैं। आज यूईटी का ई कैट जो है बच्चे बता रहे थे, नस्ट की तरह तरह का लग रहा था, कोनिक सेक्शन में से ज्यादा थे। उसके अलावा मेरे भाई ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो, फिर आपके भी 386, 387, 395 इस तरह का स्कोर आ सकता है। आगे देखो जी, ये मैं पिक्चर्स आगे चल के शेयर भी करता हूँ, ये जो ऊपर बनी हुई है, मैथ के लिमिट में से एक, कॉम्बिनेशन में से, इंटीग्रेशन में से था, लेकिन मैं आपको बताता चलूं लिमिट के कल भी आए थे, आज भी आए हैं, ये आप लोगों के कल भी आएंगे, कल भी आप लोगों के आएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये इस तरह के बिल्कुल कल भी एक आया हुआ था, ये नहीं था, इससे मिलता जुलता था। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास आया था। ये सारे एमसीक्यूज आगे लिखे हुए हैं, अभी बच्चों के मैसेज देखते जाओ। उसके बाद सर इंग्लिश का पॉपुलेशन वाला आया हुआ था, अब आप लोग समझ गए होंगे, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन के रिलेटेड कुछ इस तरह पॉपुलेशन के रिलेटेड था। उसके बाद सर केमिस्ट्री का, अच्छा अब मेरी एंड गेम देखो। अब देखो कल का दिन आया था एआई के रिलेटेड, आप सारी बातें छोड़ो, एंड गेम मेरी इंग्लिश की देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था टॉपिक आएगा साइंस के रिलेटेड, कोई साइंस का, कोई आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री या आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक आएगा तो चेक कर लो, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक आया पड़ा है एआई के रिलेटेड। देखो भाई इधर नहीं, वो एंड गेम देखो, आपको लगेगा कि इस बंदे ने एंड गेम बनाई है जैसे पेपर देखने के बाद, यानी ये बच्चे जो होते हैं ना वो पेपर देके आए हैं, इतनी रेलिवेंसी भाई, क्यों भाई हमें पता है ई कैट की तैयारी कैसे करवानी है। ई कैट में ये स्कोर चेक करो, 395, 387, 386, 374, 371, तो ये ऐसे स्कोर नहीं आ जाते हैं, ये आप लोगों को कैजुअल में और प्रॉपर वे में तैयारी के बाद इस लेवल के स्कोर आते हैं। तो मेरे भाई एंड गेम 100% देख के जाओ। उसके बाद मैंने बोला था एंड पे एक टॉपिक ऐसा आएगा, आप लोगों के रिव्यूज मांगे जाएंगे कि एक ये सिनेरियो है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखो आज उसी के रिलेटेड आया पड़ा है, अर्बनाइजेशन, इसके रिलेटेड आप लोगों से पूछा गया था, है ना, एक टाउन है, एक अर्बनाइजेशन के रिलेटेड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह की चीजें थी, उसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं, इस तरह की चीजें पूछी गई, तो 100% आप लोगों को रेलिवेंट गाइड किया जाता है। उसके बाद सर केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज थे वो यहाँ पे वो बच्चे ने बताया है,
ओके। फिर बच्चा बता रहा है सर लिमिट पर चार पांच क्वेश्चन थे, इनफाइनाइट पर और जीरो पर। ये एक बच्चा नहीं बता रहा, ये डिफरेंट बच्चों के आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है। फिजिक्स इनर्शिया वर्क, न्यूक्लियर, और उसके बाद ये वाले तमाम टॉपिक्स है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक नथिंग, ऑर्गेनिक एक या दो एमसीक्यू थे, सारा फर्स्ट ईयर में से था, जिसमें दो चैप्टर फिल्ट्रेशन पीरियड एंड ग्रुप के रिलेटेड भी था। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर बच्चा बता रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटेड से हमारे पास चीजें पूछी गई थी। तो ये आप लोगों के पेपर के अंदर इस तरह की चीजें पूछी गई। ओके। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वर्क डन वाले में से तीन चार क्वेश्चन आए थे, वेव्स वाले में से में एक दो क्वेश्चन आए थे। ये सारे क्वेश्चन आगे चल के आपको मैं करवा भी रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स में से दो थे। ये ओवरऑल देखना, अब इसका ओवरऑल एक फ्लेवर लो। ये नहीं बच्चों को क्वेश्चन तो करवा रहा हूँ, लेकिन बच्चा पूछता है सर इस टॉपिक में से कितने थे, तो वो ये चेक कर लो। वर्क डन में से तीन चार थे, वेव्स वाले में से एक दो थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में से दो थे, गीगल मुल्लर में से एक था, और एक बीटा डिके पार्टिकल के रिलेटेड था। हार्ड एक्सरेज आर मच अफेक्टेड देन सॉफ्ट एक्सरेज। उसके बाद इफ वी डबल रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑफ थिंग्स। उसके बाद सर फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 6 4 7 एंड सेकंड ईयर का 1 2 3 6 और 7 था। उसके अलावा बच्चा बता रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस का फार्मूलाज के रिलेशन थे, ज्यादा आए थे। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड आउट करना है मैथ के अंदर। ये है, ये तमाम शिफ्ट के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तमाम शिफ्ट के। ओके जी। उसके बाद बच्चे बता रहे हैं कि सर फिजिक्स के अंदर से फॉर्मूला के रिलेशन थे, बाइनोमियल मैथ चैप्टर में से आया हुआ था कोफिशिएंट जैसा। मेरी मैथ की एंड गेम देख लीजिए, क्या मैथ की एंड गेम के अंदर आप लोगों के टीचर तैमूर हसन ने क्या आप लोगों को बताया हुआ था इंपॉर्टेंट टॉपिक में बाइनोमियल आएगा? जाके एंड गेम में देखो भाई, इधर उधर की सुनी सुनाई नहीं, इधर उधर की नहीं लगानी बातें इधर उधर की। भैया चुप करके एंड गेम देखो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो कि इस बंदे ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए क्या यूईटी का ई कैट उन्हीं टॉपिक्स में से आया, उन्हीं चैप्टर में से आया? नहीं आया तो आके मुझे बताओ। मैं 100% जाके देखो तो पता चले ना, देखो तो पता चले। लिमिट के क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स नंबर के सीक्वेंस सीरीज के ग्राफ परमुटेशन के थे। उसके बाद बच्चा बता रहा है कि सर एक था 14C12 था, 44C12 था। फिर डेफिनेशन पूछी गई थी एमसीक्यूज में। फिर एंड गेम जो थी मैथ की, उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला आया था, यानी एग्जैक्ट बच्चा बता रहा था कि जो एंड गेम के अंदर आपने बताया उसमें से एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आ गया था। और उसके बाद सर ये जो ई कैट का पेपर था आज का, इसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं थे, इसमें सारे थ्योरी के थे, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 है, सेकंड ईयर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से ज्यादा एमसीक्यूज थे। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से तीन चार थे। वर्क डन वाले में से भी तीन चार थे। उसके अलावा बच्चे बता रहे हैं कि मैथ ओनली कोनिक सेक्शन, लिमिट केमिस्ट्री और लिमिट, यानी कोनिक सेक्शन और लिमिट को अच्छे से कर लो। वो तमाम बच्चे जिनका 1 अप्रैल को टेस्ट है, वो तमाम बच्चे जिनका 2 अप्रैल को टेस्ट है, वो तमाम बच्चे जिनका 3 अप्रैल को टेस्ट है, तो वो तमाम बच्चे लाजमी तौर पे इन टॉपिक्स को, इन एमसीक्यूज को करके जाओ, आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिजिक्स के ज्यादा एमसीक्यूज डॉपलर इफेक्ट में से थे, अभी इस बच्चे का पेपर अलग है। उसके बाद इंग्लिश में जो ग्लोबलाइजेशन से पैसेज आया हुआ था। उसके बाद कंप्यूटर में मेजॉरिटी एमसीक्यूज फॉर के कोड्स थे। अब कल भी वाइल और फॉर लूप में से पूछा गया है, कल भी वाइल और फॉर लूप में से पूछा गया। मैंने डे वाइज आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, उसमें मैंने बताया हुआ था। मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ज्यादा थे। उसके बाद लेकिन आज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात करूँ ना, तो एक बच्चे को पेपर में इंटीग्रेशन भर भर के आया, और मैंने उसके रिव्यू किया हुआ है ना, तो वो कह रहा था कि डेरिवेटिव में से सर मेरा आया ही नहीं, या आया तो एक दो आया है। यानी दो दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों का मैंने पूछा था, तो एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरे थे ही सारे इंटीग्रेशन के 8 से 10, और मेरा डेरिवेटिव नहीं था। तो दूसरा बच्चा कह रहा है सर मेरे दो डेरिवेटिव के थे लेकिन 5 6 इंटीग्रेशन के थे। तो ये सिनेरियो चला है। और कुछ बच्चों के पेपर में डेरिवेटिव बहुत ज्यादा आए हो, इंटीग्रेशन दोनों मिला मिला के बहुत ज्यादा है। तो इट मीन्स करके ये सारे जाना, तो आपको पता चल गया ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी इसको करो। वेक्टर वाले में से इतना नहीं पूछा गया, जो चैप्टर नंबर 7 वेक्टर, उसमें से पहले यूईटी में बड़ा आता होता था। थ्योरी कम थी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा थे। अब कल बच्चे क्या कह रहे थे, सर थ्योरी ज्यादा और न्यूमेरिकल थे ही नहीं, कम क्या, वो कह रहे न्यूमेरिकल थे ही नहीं। तो अब क्या बोलोगे, किसकी बात मानोगे? दोनों की बात मानेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। कल बच्चे कह रहे थे एंड गेम की थ्योरी बहुत काम किया, वो पढ़ के जाओ। आज बच्चे कह रहे थे कि वो एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ना पढ़ो। तो मेरे भाई दोनों पढ़ के जाओ, आपको नहीं पता कि आप कौन से वाले बच्चे बनोगे, थ्योरी जिनमें से ज्यादा पेपर में पूछी जाए, न्यूमेरिकल, तो दोनों चीजें पढ़ के जाओ, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ये तमाम मैसेज आप लोगों को दिखाए हैं। अब चलते हैं यूईटी लाहौर, और मैं आप तमाम बच्चों को उन तमाम बच्चों से मिलवाता हूं जिन्होंने ये तमाम चीजें बताई। बल्कि ये तो वो नहीं होंगे, इनमें से कुछ वो होंगे, बच्चों से खुद जाके मिलते हैं, वन ऑन वन जाके मिलते हैं आप लोगों के लिए।
ये भी एफर्ट्स करते हैं, इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आपको ऑथेंटिक चीजें पता चलें। ऑथेंटिक चीजें पास एजुकेशन सिस्टम हमेशा से आपको बताता है। तो भाई हमने यूट्यूब के ऊपर इतनी चीजें करवा दी है ना, जहां पे आज मैं मिला हूं ना, बच्चे मुझे बताते थे कि सर हमने उधर 30,000 दिया कोई फायदा नहीं हुआ, 50,000 दिया कोई फायदा नहीं हुआ, 60,000 दिया सर कोई फायदा नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द डे हमने आपकी एंड गेम देखी है, लेकिन सर एक अफसोस ये है कि एंड गेम देखी लेट है, ईद के बाद देखना शुरू किया। तो मेरे भाई 40, 50, 60 हजार जिधर भरा है वेस्ट किया, आज उनसे जाके पूछो, उनसे रिजल्ट पूछो, उनसे पूछो कि क्या उनके पास इतने 395 के रिजल्ट हैं, उनसे पूछो क्या 387 के रिजल्ट हैं। ये यूटी के अंदर टॉपर बच्चे हैं 2025 के अंदर, ये स्प्रिंग का टॉपर है, यूटी स्प्रिंग 2026 की बात करूं 386 वाला, ये बच्चा 374, ये यूटी राउंड वन में है। तो ये हमारे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यूईटी के खाली रिजल्ट दिखाऊं ना, तो ये देखो 395, 387, 386, 374, ठीक है, ये तो टॉपर बच्चे हो गए। क्या इसके अलावा कोई यूईटी के अंदर हमारा रिजल्ट नहीं है? चेक करते हैं, चेक करते हैं यूईटी में हमारा रिजल्ट किस लेवल का है। ठीक हो गया जी, ये तो हमने टॉपर तो देख लिया ना सर, टॉपर तो दो तीन आ ही जाते होते हैं, ठीक है, आपके वो लकीली आ गए जी, ठीक है, बाकी रिजल्ट दिखाएं। तो आए जरा बाकी दर्शन आप लोगों को करवाता हूँ। यहाँ पे थक जाओगे काउंट करते करते। जरा देखो यूईटी के अंदर, यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, मैं पता कैसे तैयारी करवानी है। ये देखो यूईटी के अंदर कहीं पे भी ये फीसिस देने की इतनी जरूरत नहीं है, 40, 50 हजार। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आओ, चुप करके 7,000 फी या वन टाइम दो, पंजाब यूनिवर्सिटी भी तुम्हें तैयार करवा देंगे, फास्ट भी करवा देंगे, फायदे चेक करो ना। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा देंगे, ई कैट टू क्या तैयार करवा देंगे, प्यास केमिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का गढ़ है ये, प्यास यूनिवर्सिटी, जीकी यूनिवर्सिटी। मेरे भाई इधर के गुरु बंदे बैठे हैं हमारे पास जो इधर से पढ़े हुए हैं। फास्ट, जीकी, प्यास, पीयू, इसके अलावा यूईटी, यूटी में इतनी तैयारी करवाएंगे कि स्कॉलरशिप सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, यूटी में स्कॉलरशिप कैसे लेना है। इसके अलावा प्यास की, जीकी की, फास्ट की तैयारी करवाएंगे। फास्ट में इस दफा हमारे बच्चे ने ना 95.78 का, पूरे पाकिस्तान का टॉपर फास्ट में है। जीकी के जिस बच्चे ने टॉप किया वो भी हमारे बैच का बच्चा है। प्यास के तीनों राउंड के टॉपर हमारे बैच के बच्चे हैं। यूईटी जो आप लोगों के सामने ये देख ही रहे हो, चलो वो तो 395, 87, 86, 71 वाले तो देखे ही देखे है ना। अब आ जाओ 371, 371, 370, 366, 366, 365, 360, 359, 354, 353 है, 351, 350, 350, 345, 340। भाई ये खुद काउंट करो, देखो ये रिजल्ट, एक एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड हमारे पास मौजूद है। ये तब के लगाए हुए हैं, जब इनका आया था तब भी फौरन लगा दिए। इनके इनमें से कई बच्चों के रिव्यूज भी मैंने कर रखे हैं। अब माशाल्लाह से इनका दो दो सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हुए हैं। इन बच्चों के कभी लिखो यूट्यूब पे यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपको पता चलेगा कि यूईटी के अंदर कितने बच्चे हैं। 95% से ज्यादा पासियंस बैठे हुए हैं जो अभी यूईटीएन बने हुए हैं। ये पास एजुकेशन सिस्टम की अल्हम्दुलिल्लाह से लेगेसी है यूईटी को लेके। कोई एक आधा रिजल्ट नहीं है, कोई एक आधा रिजल्ट नहीं है, कहीं पे आपको एक आधा कोई रिजल्ट नहीं है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हाँ अगर टॉपर की बात करो तो टॉपर भी इधर है, सबसे ज्यादा 300 से ऊपर लेने वाले बच्चे भी हमारे हैं, पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लेने वाले भी हमारे बच्चे। तो यूईटी का हमें पता है तैयारी कैसे करवानी है मेरे भाई, तभी तो इतना बेलॉस हो गया आप लोगों के पास जाता हूँ, उधर जाके देखता हूँ, हमें पता है कि यूईटी के ऊपर आप लोगों को सर्विसेज दी हुई है और रिजल्ट आए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरे भाई अगर चाहते हो हकीकत में ही आप लोगों की सिलेक्शन हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों। देखो अब मैं आप लोगों को इतनी एफर्ट्स करवाई है ना, तो अब मैं ही आप लोगों को कह रहा हूँ कि यूईटी में समझदार बच्चे बनना, अब अपना टाइम वेस्ट ना करना, और ऐसे बच्चे ना बन जाना कि जो होते हैं कि यूईटी का टेस्ट नहीं क्लियर हुआ तो दूसरे टेस्ट की तरफ मूव कर गया, ये भी नहीं हुआ तो फिर किसी और की तरफ मूव कर गया। मेरे भाई ये हमाकत बिल्कुल नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल ना कर बैठना। आप लोगों ने करना क्या है, चुप करके आप लोगों ने करना ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम का जो सुपर प्रीमियम बैच है, इस बैच का हिस्सा आप लोगों ने बन जाना है। अब इस बैच में आने के लिए करना क्या है, इस बैच में आने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को अभी नोट कर लो, सारे बच्चे अभी नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच। अब मैं बताता हूँ वाई पास एजुकेशन सिस्टम बैच, क्वेश्चन है ना वाई बैच। पहले नंबर पे तो ये देखो जितनी हमने YouTube के ऊपर एफर्ट्स करवाई हैं, इतना कहीं पे आपको पेड बैच, कहीं पे पेड एकेडमी जो कि 10, 20, 30, 40, 50 हजार भी आप लोगों से फीस ली हैं, उधर भी इतना कंटेंट नहीं पढ़ाया गया होगा जितना मैंने फ्री में पढ़ा दिया है। अब हमारे बैच में आओगे तो वहां पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस में आपको स्केड्यूल में पढ़ाया जाता है, आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाती है।
हमारे मल्टीपल टीचर्स होते हैं, पाकिस्तान के कोने कोने से लिया गया एक्सपर्ट टीचर होता है जो आपको हमारे बैच में पढ़ाता है। इसके अलावा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं, इनकी डेली की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को वर्कशीट्स हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जो लेक्चर नोट्स होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। कोई अलग से बुक्स के चार्जेस नहीं होते, नोट्स के चार्जेस नहीं है। सारे लेक्चर नोट्स हमने प्रोवाइड करने हैं, प्रैक्टिस जोन हमने प्रोवाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें सिर्फ यूईटी नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझदारी की बात यही है कि अगर यूईटी में जाना है, पीयू में जाना है, फास्ट में जाना है, नस्ट में जाना है, आईटीयू का टेस्ट क्लियर करना है, एनईडी मेहरान के टेस्ट क्लियर करना है, एनटीएस का टेस्ट क्लियर करना है, प्याज का टेस्ट क्लियर करना है, जीके का टेस्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए हमारे बैच का आज हिस्सा बनिए। इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आई वांट टू जॉइन योर बैच। अगर बैच में डायरेक्ट आना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, इस नंबर पे इजी पैसे जैज कैश बना हुआ है, वहां पे अपनी फी पे कीजिए। 7,000 पूरे साल की फी होती है, पूरे साल की, 2-3 महीनों की नहीं होती है फी। इतनी कम फीस में इतने ज्यादा आपको फीचर्स दिए जाते हैं। कहीं पे भी इतने फी में आपको इतने फीचर्स मिलते ही नहीं है, कहीं पे इससे कम फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को 20-20, 10-10, 30-30 हजार लेके भी तैयारियां नहीं हो रही हैं। तैयारी एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम से कर रहा होता है। तो मेरे भाई, देयर इज अ नीड टू ज्वाइन बैच जहां पे आपकी स्केड्यूल में तैयारी होगी। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। अब बच्चों चलते हैं, आए जरा यूटी लाहौर का एक अदद दौरा करके आते हैं, ताकि वहां पे हम बच्चों से भी मिलते हैं और उसके बाद आप बच्चों से जाके मिलते हैं। आप लोगों ने तो मुझे स्क्रीन पे तो बहुत देखा होगा, ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स बहुत कि आप हैं, अच्छा वो जो लेक्चर पढ़ाते होते हैं, हमने देखा है, हमारे बेटे ने पढ़ा आपसे, हमारी बेटी ने आपसे पढ़ा है, वो लेक्चर सुन रहे होते थे। और इसी तरह करके आप तो टेस्ट देने अंदर गए हो ना, पीछे आपके पेरेंट्स बड़े मिलते हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स। तो फिर मैं वहां पे नॉर्मली मास्क यूज कर रहा होता हूँ, और ताकि फिर इतना इंटरेक्शन, फिर वो रश लग जाता है, फिर जो गार्ड अंकल हैं तो फिर वो बोलते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है तो प्लीज़ ज़रा, तो इसलिए मैं फिर अवॉइड ही करता हूँ कि ज़्यादा गैदरिंग में जाऊँ। तो वो आप बच्चों की मोहब्बत होती है, लव यू ऑल फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आओ बच्चों, ज़रा दौरा करके आते हैं यूईटी का, और फिर मैं आपको तमाम एमसीक्यूज़ करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तैमूर, और आज हम मौजूद हैं यूईटी लाहौर मेन कैंपस में। अभी 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और अभी 3rd शिफ्ट का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। और आज हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका अभी 3rd शिफ्ट में होगा। तो जानते हैं इनका नेम क्या है, किधर से आए हैं, और ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है। सबसे पहले आप बताएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अब्दुल आलम, आई एम फ्रॉम भावल नगर। सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा था जैसे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी मुझे नई उम्मीद मिली। मैंने वीडियोस देखी, यकीन करा, मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे इतना पता है मैं इसे ज़रूर, मेरा नाम याद रखें अब्दुल आलम, मेरी इंशाल्लाह पोजीशन आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यस। इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं, आप भी भावलनगर से हाँ, हैं? हम भी भावनगर से आए हैं सारे। जी, तो जी। पेपर है अब हमारा स्टार्ट होने वाला। इंशाल्लाह। तैयारी कैसी है? तैयारी बस आपकी वीडियो देखी इंशाल्लाह पास अच्छा हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ, सही से बताना है, कितने दिन पहले मेरी वीडियो देखी और कितने दिन पहले पता चला है? जी, मेरा नाम उमैर आसिफ है और मैं भी भावनगर से आया हूँ। तो मैंने ईद के फ़ौरन बाद आपके एक लेक्चर मुझे किसी दोस्त ने बताया जिसने पिछली बार यूईटी दिया हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि आपके एंड गेम देखे, और मैंने आपकी सारी एंड गेम देखी हैं। मैं फिजिक्स की तो मैंने एमसीक्यू 2 दफ़ा देखे हैं। तो एंड गेम वो कितने दिन पहले देखी है? सर मैंने ईद के बाद स्टार्ट कर लिया था और अभी तक देखा है मैंने। ठीक है। और सर मैं ना ये आपको लिटरली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। 24 घंटे की वीडियो कोई बंदा इमेजिन नहीं कर सकता ना, पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर है। सर पर्सनली मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक लास्ट पे चीज़, आप जिस तरह बच्चों ने, मैं जानता हूँ ये वो बच्चे हैं जो टीचर को भी ना नचा के आने वाले बच्चे हैं, मैं ये जानता हूँ, ठीक है, और मैं जज कर सकता हूँ इन्हें कॉलेज में कितना तंग किया होगा अपने टीचर्स को। सही से मुझे बताना, एंड गेम देखी है, क्या लगा है कि यार इस बंदे ने हमें टाइम इन्वॉल्व किया हुआ है, या लगा है कि यार नॉलेज है? आप लोग क्योंकि पार्ट 2 के भी स्टूडेंट हो, तो लगा है रेलिवेंट पढ़ाया गया, या लगा कि एम ही बस गुजार दी हैं चीज़ें? सर सब कुछ रेलिवेंट था, हर सेकंड हर मिनट में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपका क्या रिव्यूज़ है? बेहतरीन है? बेहतरीन है, मीन से जो हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट ए टू जी हमारी पेपर्स की भी तैयारी हो गई, हमारी ई-कैट की भी तैयारी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस, अभी आप जाइए आराम से अपने पेपर को दें। बहुत दुआएं आप सबके लिए, इन बच्चों के लिए स्पेशली मैं सबसे पहले दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और इनके पेपरों को बेहतरीन करे, इंशाल्लाह आसान कर दे, और इनके रिजल्ट आए, और आप तमाम देखने वाले बंदों के लिए भी, तमाम बच्चों के लिए भी, ठीक है। हाथ भेजिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। डियर स्टूडेंट्स, आज 31 मार्च को हम अगेन यूईटी लाहौर मेन कैंपस में मौजूद हैं, ताकि आप बच्चों के साथ जो आज के पेपर में एमसीक्यूज़ आए वो डिस्कस कर सकें। जैसे ही बच्चे टेस्ट से फ्री हो रहे हैं तो उनसे पूछ के आप लोगों को एमसीक्यूज़ बताए जा रहे हैं। जो मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर ख़त्म हो चुका है, अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट हो रहा है।
अभी वो स्टार्ट हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, उसमें भी 40 मिनट गुजर चुके हुए हैं। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आप लोगों के पास है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आज के पेपर में फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन में से ज़्यादा थे, ये बच्चे ने बोला है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में से ज़्यादा थे। अब रिमेंबर के कल जो बच्चों ने बताया था उनके न्यूमेरिकल बेस नहीं था, आज न्यूमेरिकल के अंदर से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। उसके बाद बच्चे बता रहे हैं कि आज जो केमिस्ट्री में हुआ वो नॉन मेटल में से ज़्यादा आया था, और सर मैथ में जो ज़्यादा था वो कोनिक सेक्शन में से आया हुआ था। अब देखें कल बच्चों ने बताया कि कोनिक सेक्शन में से उनके मैक्सिमम 2 से 3 आए। कुछ बच्चों ने बोला कि उनके कोनिक सेक्शन में से 1 आया, और आज मैक्सिमम कोनिक सेक्शन में से आया। सो थिंग इज़ कि जो पूरी एंड गेम्स है उनको पूरा देखो, किसी पार्ट को स्किप नहीं करना। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मिले जिन्होंने एंड गेम पूरी देखी थी, उनके ये अल्फाज हैं, अभी आप लोगों से रिव्यूज़ भी उनके इंशाल्लाह आज के दिन में शेयर किए जाएंगे, कि सारी चीज़ें अगर अच्छे से वो समझ के पढ़ के गए हों, एमसीक्यूज़ और साथ थ्योरी में, तो सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। स्किप करके जाओगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी। उसके बाद आज पूछा गया अर्बन लाइफ वाला आया हुआ था आप लोगों का रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये मैं बात करूँ 31 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट की, जो फर्स्ट शिफ्ट होती है। अभी सेकंड शिफ्ट आप लोगों की स्टार्ट है, वो भी चल रही है। जैसे वो भी बच्चे फ्री होंगे तो उसके भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा, और फिर तीसरी शिफ्ट का भी। उसके बाद मैट्रिसेस वाले आए हुए थे, सीक्वेंस सीरीज वाले थे। एक था 2, 6, 18 फिफ्थ टर्म पूछी गई थी, ये क्वेश्चन आपको एंड गेम में भी करवाया था। उसके बाद अगर किसी का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद बच्चों ने बोला हुआ है कि सर हमारे पेपर में लिमिट के 4-5 क्वेश्चन थे, इनफाइनाइट पर 0, फिर फिज़िक्स में इनर्शिया, वर्क, न्यूक्लियर और इस तरह के सारी चीज़ें पूछी गई थी। फिर इनऑर्गेनिक में से आई हुई थी चीज़ें। इनऑर्गेनिक में से वो बच्चा कह रहे हैं नथिंग, फिर ऑर्गेनिक में से वो कह रहे हैं कि 1 या 2 एमसीक्यू से, सारा फर्स्ट ईयर में से था। अब कल बच्चों ने क्या बोला था कि हमारा जी पार्ट 2 बेस ज़्यादा था, आज बच्चों को कह रहा है कि ऑर्गेनिक में से भी इवन नहीं आया हुआ है। सारी के सब इस बच्चे के टेस्ट में, भई हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है। कई बच्चों के पेपर में, और वैसे ऑर्गेनिक में से नॉर्मली 10 से 12 तक सवाल आ जाते होते हैं। जैसे कल वो फिनोल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड में से, आज बच्चों के ऑर्गेनिक पोर्शन में से एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिट के अंदर से आता, कॉम्बिनेशन में से, इंटीग्रेशन में से था। तो ये चीज़ें बच्चों के आज टेस्ट के अंदर पूछी गई। फिर ये इमेज भी भेजी हुई है कि इसके अंदर भी वो लिमिट और वो क्वेश्चन पेंडुलम और इस तरह करके एल्डिहाइड कीटोन के अंदर से भी चीज़ें पूछी गई थी। आप लोगों के साथ रात तक इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो इन तमाम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन अलग-अलग करके भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। दैट वाज़ ऑल फ्रॉम 31st मार्च मॉर्निंग शिफ्ट पेपर एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड विद पास एजुकेशन सिस्टम। अगर आप लोगों का ECAT 2 अच्छा नहीं हुआ तो आप ECAT 1 अच्छा नहीं हुआ तो ECAT 2 की तैयारी के लिए हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अभी बैच के हिस्सा बनो, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, NTS और इसके अलावा UET का राउंड 2, नस्ट का नेट 4 आप लोगों को, NED मेहरान और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फास्ट, प्यास, जीकी, इसकी भी तैयारी करवाई जाती है। लाज़मी तौर पे बैच का हिस्सा बनें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ मी तैमूर। आज आप बच्चों का 31 मार्च को जो UET ECAT हुआ है डे 2, तो हमारे साथ मौजूद हैं तमाम स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी पेपर ख़त्म हुआ है सेकंड शिफ्ट का। तो इनसे पूछते हैं कि इनके पेपर में क्या क्या चीज़ें आई थी, कौन कौन से टॉपिक्स थे और इनने तैयारी किधर से की थी। सबसे पहले मुझे सिंपल से एक चीज़ का आंसर कर दें, अगर आप जो तैयारी थी आप लोगों की जो भी सब्जेक्ट से, आप लोगों ने अगर फिज़िक्स पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कुछ भी आपने तैयारी किधर से की थी, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दें। पास एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, और आपका नेम क्या और किस सिटी से हैं? मेरा नेम मोहम्मद माहिर उस्मान और सिटी उकारा। अच्छा, उकाड़ा से आए हैं। तो अभी तो गर्मी भी है, वैसे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो हिम्मत है आप लोगों की। आपका नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से। तो किधर से आपने भी तैयारी की? पास एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है। अच्छा, और आपका नेम क्या है? राव शारिक ठीक है, और आप किधर से हैं? उकाड़ा से। अच्छा, सारे दोस्त इकट्ठे आए हुए हैं आप लोग। आप मोहम्मद उस्मान तारिक सीवाल से हूँ। साहिवाल से आप आए हैं, जी, तो जी। आप भी इनके दोस्त हैं या? जी इकट्ठे ही आए हैं। इकट्ठे ही आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबके सेम थे? जी सर। क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैथ के टॉपिक्स क्या क्या आए हुए थे? मैथ के मैक्सिमम मिनिमम वाले बहुत सारे आए हुए थे, कल भी वो आए थे? लिमिट्स वाले भी आए हुए थे, ठीक है। डेरिवेटिव आए थे 1-2। ठीक है। अच्छा, अब आप बच्चों को मैं बताता चलूँ, कल भी ये क्वेश्चन आया है, तो जो ये बच्चे टॉपिक्स बता रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू दी स्टूडेंट्स। ये बच्चे आप लोगों के लिए इधर खड़े होकर गर्मी के अंदर भी आप लोगों को गाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने इन बच्चों के जो इन्हें नेम बताएं उसके आगे भी हर्ट्स बना के भेजना और इनका थैंक यू बोलना है। और ये टॉपिक्स कल भी आए हैं और आज भी आए हैं, तो कल भी आएंगे। ठीक है। अच्छा, लिमिट्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले थे और इसके अलावा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक इक्वेशन दी हुई थी, सर्कल वाले थे, और इसके अलावा स्टेटमेंट थी 1-2, बाकी इस तरह की थी। ठीक है। सारे। आपको मैथ को इसके अलावा याद है? कौन प्रोबेबिलिटी थी, सीक्वेंस सीरीज थे वो ज़्यादा थे, एंड कॉनिक सेक्शन भी था,
एंड सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस सीरीज क्या था, एपी में से, जीपी में या एचपी में से, किस में? उसमें से नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन और परमुटेशन थे। सीक्वेंस सीरीज में से एक क्वेश्चन आया था बस। ठीक है। अच्छा उसके अलावा मुझे ये बताएं कि और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से कुछ आया? इंटीग्रेशन का सवाल मुश्किल से 1 या 2 दिखे होंगे, लेकिन डेरिवेटिव के सवाल आए हुए थे, मतलब 7-8 आए हुए थे। अच्छा डेरिवेटिव 7-8 आए थे, कोई याद है किस तरह के थे? ये मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले? नेचुरल लॉग वाले ज़्यादा आए हुए थे। नेचुरल लॉग वाले, ठीक है। और अच्छा फिजिक्स के मुझे बताएं, पार्ट 1 बेस था या पार्ट 2, किस में से ज़्यादा आया? पार्ट 1 से आई थिंक ज़्यादा आया था। अच्छा अभी हमने जो पहली शिफ्ट के बच्चों को किया उनका पार्ट 2 में से ज़्यादा आया हुआ था, आपका पार्ट 1 में से कौन कौन से कोई टॉपिक्स याद हैं? नहीं याद तो नहीं है। याद आपको? कैपेसिटर वाले बहुत सवाल आए हुए थे, रेजिडेंस वोल्टेज वगैरह के बैट, मतलब सेकंड ईयर से आए हुए थे, लेकिन थ्योरी ज़्यादा फर्स्ट ईयर से आई थी। हाँ अच्छा मुझे लगता है कि पार्ट 2 में से ही ज़्यादा शायद फिजिक्स का आया हुआ है, ठीक है ना? बच्चे को शायद वो अंदाज़ा नहीं हो पाया कि पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 में से ही ज़्यादा आया था, और भी बच्चों से केमिस्ट्री भी मोस्टली पार्ट 1 से आया था। केमिस्ट्री भी पार्ट 1 में से आई पार्ट है? 1 में से आया था पार्ट 1। और इस दफ़ा मैंने सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी आई है, क्या वाकई? बहुत कम आई है। अच्छा कल ऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन थे, आज कम आया। और पार्ट 1 में से किन चैप्टर में से आया, कोई याद है आपको? पार्ट 1 में से वो क्या कहते हैं, तीसरे चैप्टर में से आए हुए थे, गैसेस वाला? गैसेस वाले में से आए हुए थे, और इसके अलावा रेड काइनेटिक्स से आए हुए थे, ठीक है। और सेकेंड ईयर के काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। वो तो कि एक वैल्यू देते हैं कॉपर की और ऐसे बेरिलियम की दे दी, इसमें क्या डिफ्रेंशिएट इनमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, इस तरह के बहुत ज़्यादा आए हुए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। और आपको केमिस्ट्री का कोई याद है? सॉलिड से थे मोस्टली, एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स ये ज़्यादा थे। अच्छा अच्छा ठीक है। केमिस्ट्री के आपको याद है कुछ? केमिस्ट्री के ज़्यादातर रिएक्टेंट्स वगैरह के आए हुए थे, और रिएक्शंस आए हुए थे कि अगर आयंस के बारे में आए हुए थे। अच्छा अच्छा आइंस। और इंग्लिश का आप बता सकते हैं, इंग्लिश का क्या आया था? इंग्लिश ये भाई वो हैं जो आखिरी दिन में द लेजेंड्स वाचिंग बिफोर वन, और है ना, ये वो हिसाब मुझे लग रहा है। क्या वो भी नहीं देखे? रास्ते में देखे, रास्ते में देख के आया। ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे बताएं, और इंग्लिश में क्या आया हुआ था? पैसेज आया हुआ था, वोकैबुलरी, ग्रामर क्या था? सिर्फ एक पैसेज आया हुआ था, उसके सवाल आए हुए थे बस। पास एजुकेशन सिस्टम पे मैंने एंड गेम बनाई, इंग्लिश में मैंने बोला था पैसेज आएगा और कुछ नहीं आएगा, वाकई पैसेज आया। जी जी। कुछ लोग ना सिलेबस गलत बता रहे होते हैं कि वोकैबुलरी, ग्रामर और इसी तरह करके आएगा, तो आप क्लियर कट बता दो क्या वाकई में पैसेज आया या नहीं सर आया? मैंने जितने भी इंट्री टेस्ट दिए सबसे इजी और पैसेज ही आया था इसमें, सबसे इजी था इसका इंग्लिश। ठीक है, तो इसके अलावा इंग्लिश में और कोई चीज़ नहीं थी? ठीक हो गया। और यही मैंने एंड गेम में बताया था कि पैसेज आएगा। एक ही passage। अच्छा टॉपिक कौन सा? टॉपिक अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में आया हुआ था। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़। पॉपुलेशन के बारे में कोई मतलब फैक्ट थे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अभी मेरी यूट्यूब पे एंड गेम इंग्लिश की मौजूद है, आखिरी चीज़ मेरी जाके पढ़ना, उस पर मैंने क्या टॉपिक में लिखा था कि उसमें आपकी राय पूछी जा सकती है, अगर कहते हो तो अभी मैं आप बच्चों को सुनवा भी दूंगा, जिसमें मैं बता रहा था कि उसमें आपकी राय पूछी जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि अगर ये एक सिटी की पॉपुलेशन है तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, इसके बारे में ये बता दो। तो ये होती लेकिन ट्रिकी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस कि आपने इन तमाम बच्चों को गाइड किया। मैं अगेन आपको बताऊंगा, इधर गर्मी के अंदर, धूप के अंदर ये बच्चे बता रहे हैं, इन बच्चों का नेम लिखे आगे बहुत ज़्यादा रेडर्स बना के इनके लिए भेजो। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास मौजूद हैं यूईटी लाहौर मेन कैंपस में आए हुए स्टूडेंट जिन्होंने अभी आज 31 मार्च को अपना टेस्ट दिया है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या शिफ्ट थी, किधर से हैं, और इनके टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या थे, और इनका पेपर कैसा हुआ है और किधर से तैयारी की है। सबसे पहले बताइएगा आपका नेम क्या और किस सिटी से हैं? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं पिंडी बढ़िया से आया, डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद। वेरी गुड माशाल्लाह, आप काफ़ी दूर से ही आए हैं, डिस्टेंस पड़ जाता है, गर्मी में आना, फिर वो सारी चीज़ें मैनेज करना। अल्लाह आपको हिम्मत दे। अच्छा मुझे बताइएगा आपका पेपर का कम्बिनेशन क्या था? मेरा आईसीएस फिजिक्स, आईसीएस फिजिक्स मतलब जो प्योर फिजिक्स हो, जी जी आईसीएस होता है। प्योर फिजिक्स आईसीएस। मतलब आईसीएस मैं बताता हूँ बच्चों को, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। ठीक है, बताएं पहला क्वेश्चन, आपके पेपर में सबसे पहली चीज इजी, मीडियम या हार्ड डिफिकल्टी क्या थी? बिल्कुल इजी था, जिस बच्चा पढ़ जाता है ना वो बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन सारे इजी थे। माशाल्लाह ठीक है, पहले ये चीज़ हो गई, आपको इजी लगा है। ठीक है, कई बच्चों को मीडियम, और ये उन बच्चों में से एक है जो कि मुझे आके फ़ौरन कहते हैं कि पेपर बिल्कुल इजी था। और मैं आज मॉर्निंग में भी जिन बच्चों से मिला हूँ ना, उन बच्चों में से जो सेंसिबल जो मुझे आंसर मिले हैं ना, वो ये थे। देखो बच्चों, अगर तो एट द 11th और जाके वीडियो देख रहे हो ना, 2 घंटे पहले, 6 घंटे पहले जाके वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। मैं 1 महीना पहले यूईटी की एंड गेम अपलोड कर दी है फिजिक्स की, आखिरी घंटों में देख रहे हो, स्किप करके दे रहे हो, तो फिर उस पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। स्किप करके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, चीज़ें याद ही नहीं है। अब बच्चे एक दो बच्चों को मुझे पता चला ना, इन्होंने पूरी नहीं देखी होगी, कहते पूरी देखी, मैं चेक कर लूँ, मैं पूछ लूँ, 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों नहीं आए। अब देखो इसमें किसका कसूर है
क्या कहाँ पे लैग कर रहे हो भाई, मुझे बता दो, मैं इतने एफर्ट्स नहीं करूँ, आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स किए जाते हैं, तो पूरी देखो वीडियो। अभी ये एमसीक्यूज बता रहे हैं ना, इन टॉपिक्स को करके जाओ, कल ये टॉपिक्स आप लोगों के पेपर में होंगे। बच्चे आप मुझे ये बताएं, आपके मैथ के अंदर क्या क्या एमसीक्यूज थे? मैथ के अंदर जो डेरिवेटिव था उसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आया था। जो लिमिट के थे ना, वो ज़्यादा 5 6 7 एमसीक्यू थे लिमिट वाले। और इंटीग्रेशन का भी एक भी नहीं एमसीक्यू आया था। ज़्यादातर फोकी लिप्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद जो पैराबोला हो गया, फोकी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, हाँ मतलब होता है ना इस तरह के, पैराबोला में इसमें से ज़्यादा आगे, कल बच्चों के डेरिवेटिव ज़्यादा थे, तो बिल्कुल ठीक है, हर बच्चे के पेपर दूसरे से अलग अलग होता है, तो आपके पेपर में ही आया था। आपके कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे? कंप्यूटर में जो डेटाबेस थी ना, उसमें 3 4 क्वेश्चन थे डेटाबेस के। जो आउटपुट्स थी वो ज़्यादा थी। डेटाबेस थोड़े थे, लेकिन जो आउटपुट थी ना वो 10 के करीब थी आउटपुट से ज़्यादा। प्रोग्राम के आउटपुट को जनरेट करना बताना, गुड, ठीक है। इंग्लिश का पैसेज किस बारे में था? पैसे थोड़ा था डिफिकल्ट, क्योंकि वो कहते हैं होता ही डिफिकल्ट है। ठीक है, एंड गेम जाके इंग्लिश की मेरी देखें। अब इस बच्चे खुद मौजूद हूँ, क्या मैं आपसे ज़िंदगी में पहले कभी मिला हूँ? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट टाइम मिले ना? फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस बच्चे के ये रिव्यूज़ हैं, मेरी इंग्लिश की एंड गेम उठा के देखो, उसमें मैंने बोला था पैराग्राफ मुश्किल आएगा, हार्ड आएगा, देखो प्रॉपर गाइड किया है, और बोला है पैसेज आएगा, बोला है पैसेज आएगा। यहाँ पे तो लोगों ने तो चैट जीपीटी वाली भी चीज़ें बताई हुई थी ना, कि भाई ये वोकैबुलरी कर लो, ग्रामर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना? ऐसे ऐसे बहुत किस्म के आप लोगों को ये फनकारियाँ और ये चीज़ें होती हैं। अब जो बच्चे तो वो वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम करके गए थे, तो मेरे भाई बताएं जरा, आज क्या आया था? पैसेज आया था या सिनोनिम एंटोनिम? नहीं, पैसेज आया, सिर्फ पैसेज ओनली। पास एजुकेशन सिस्टम में यही बताया गया था? जी जी, यही बताया गया था। ठीक है, अच्छा तो ये मैं बता, और इंग्लिश के टोटल 10 एमसीक्यूज थे, नंबर उनके कितने हैं? नंबर उनके 40 टोटल है। 40 हैं, तो 10 नंबर नहीं है, 10 एमसीक्यूज हैं और 40 नंबर हैं, याद रखिए, ठीक है? तो ये आपको इतनी प्रिपरेशन पहले भी करवाई है, सारी एंड गेम को देख के जाओ। अब आप मुझे बताएं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का 11 बेस ज्यादा था या 12 बेस? फिजिक्स का मीडियम ही था, दोनों ही थे तकरीबन। ठीक है, दोनों में से था। दोनों में से था। शहजादे मुझे ये बताओ, पार्ट 1 में से कौन कौन से थे? वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के रिलेटेड कोई थे? पार्ट 1 वैसे वाटर टैंक था, उसकी पानी किस निकल रहा है पानी। उसके बाद जो पहला चैप्टर था जो सक्रिय गैस का होता है, वरिंड कैलिपर्स के बारे में। जी जी, ये ज़्यादा थे हमसे। ठीक है, और पार्ट 2 के अंदर से? पार्ट 2 के अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। उसके बाद जो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ, जो एंड पर था चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, गामा रेज की डिके वाला। और उसके बाद एसडीएलसी, नहीं ये नहीं था वो, एक्सडीएलसी जो यंगस्ट एलिमेंट होता है। जी जी, वाईडीएससी, उसमें 2 3 एमसीक्यूज थे। ठीक हो गया। अल्लाह बेहतर करेगा, आपका पेपर बेहतरीन हो, इस बच्चे के लिए बहुत दुआएं। आपका नेम क्या है, आपने क्या बताया था? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा को नीचे नाम लिखें सारे बच्चे, और आगे रेड हर्ट्स बना के भेजें इस बच्चे के लिए भी, इतनी गर्मी में इधर खड़े होके। हम तो भाई निकले हुए ही हैं ना, हम तो घर बता के आए कि हम बहुत लंबे सफ़र पे निकले हुए हैं, ठीक है? तो हम तो निकले हुए ही हैं, हम तो पढ़ाने पे बैठे तो 24 घंटे पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ाएं तो 12 घंटे पढ़ाते हैं, तो हमारा तो कंपैरिजन नहीं है। ये आजकल के बच्चे हैं, बड़े प्यारे हैं, हमें अजीज हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, पासियंस भी हैं, तो भाई अच्छा तैयारी किधर से की थी? सारी तैयारी पास एजुकेशन का बैच ज्वाइन किया हुआ था मैंने। अच्छा, आप बैच के बच्चे हो? जी जी, बैच के बच्चा हूँ मैं। अच्छा, बैच के अंदर आया हुआ है, ठीक है, मुझे लगा यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, ये मुझे अभी पता चला, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये है कि भाई हम तो निकले हुए लंबे सफ़र पे, अभी तो हमारा सफ़र बड़ा अभी बाकी है, तो आप बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको यूटी में दाखिला दे दे, अच्छे से पढ़ो। जो बच्चे, अच्छा मुझे ये बताओ, जो बच्चे अभी पार्ट 2 के पीछे लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन पार्ट 2 देगा या एंट्री टेस्ट? एंट्री टेस्ट और पार्ट 1। पार्ट 1 होगा, तो आप बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर ECAT 1 अच्छा नहीं हुआ, ECAT 2 के लिए हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी, इधर उधर जाओगे, भटक जाओगे, चीजें सही नहीं होगी, फिर सिलेबस भी नहीं पता है, कुछ चीजें पता ही नहीं, प्रॉपर वे से इधर आओ। यूटी हमारा अपना घर है, इधर के रिजल्ट आप लोगों के पास मौजूद हैं, 395, 387, 382, और उनके रिव्यूज भी डाले हुए हैं, यूट्यूब पे जाके चेक करो, आपको पता चलेगा, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, और यहाँ पे बल्कि एंड स्क्रीन को भी लगा देंगे यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों को स्केड्यूल में तैयारी करनी है, हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। ECAT 2 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी भी फास्ट भी उसका हो जाएगा। बाकी वेरी बेस्ट विशेष, गुलाम मुस्तफ़ा लिख के रेड हर्ट्स बना के भेजो, इस बच्चे के लिए बहुत दूर से आए, आप बच्चों को रिव्यूज़ दे रहे हैं ताकि कल आप बच्चों का टेस्ट बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने तमाम बच्चों के रिव्यूज सुने और आप लोगों को पता चला कि आज 31 मार्च 2026
बच्चों का जो डे 2 के एमसीक्यूज से उन्होंने आप लोगों को बताया, तमाम शिफ्ट के बच्चों से भी आप मिले। जब बच्चे टेस्ट दे के आए तो आप उनसे मिले, आपने देखा उनके क्या क्या रिमार्क्स से, रिव्यू से, उन्हें क्या क्या टॉपिक्स बताए। वो अगर कोई मैं टॉपिक ऊपर मिस कर गया तो वो इन बच्चों के थ्रू आपको पता चल गया, क्योंकि ये बच्चे बेहतर जानते हैं ना, ये टेस्ट दे के आए, मैं टेस्ट दे के नहीं आया। तो उन बच्चों से इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मिलवाया। फिर जो बच्चे टेस्ट देने से पहले उनके क्या रिमार्क्स है, आप उन बच्चों से भी मिले। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं जनाब, हमारे पास आ जाते हैं तमाम के तमाम एमसीक्यूज। वैसे एमसीक्यूज में मैं आप लोगों का इतना टाइम नहीं लगाना चाहता था, मेरा दिल नहीं था। मेरा दिल था मैं आपको एमसीक्यूज वैसे ही ना ये दे दूं, प्रोवाइड कर दूं, बट फिर भी ये करवा देता हूँ क्योंकि एंड गेम प्रॉपर वे है। एंड गेम इज अ प्रॉपर वे कि आप लोग सारी चीजों को देखो। उसके बाद जो ये डे वाइज एमसीक्यूज हैं इनको भी आप लोग देखो, ये भी एक अच्छी चीज है, मैं इससे भी मना नहीं कर रहा हूँ। खैर, आज अभी हम स्टार्ट करते हैं तमाम एमसीक्यूज को, जिसमें सबसे पहले बच्चों आप लोगों के पास मौजूद हैं मैथ के एमसीक्यूज। तो बच्चों अब मैथ के एमसीक्यूज में पहला हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट। अब ये मैं 20वां मरतबा एंड गेम के अंदर क्वेश्चन करवाया, देखो जाके, खुद देखो जाके, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट निकालना है आप लोगों ने एक्स स्क्वायर का। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसकी पावर 9 है, 9 - 2 7। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9c2, जितना कोफिशिएंट है उतना हमारा आ रहा हो गया। तो 9c2 हमारे पास बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, करके देख लो, 36। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है ये इंटीग्रेशन में, लिमिट के अंदर से था, ये फाइनाइट है। तो बच्चों जानते हो जो साइन एक्स क्यूब है, जो साइन एक्स क्यूब है इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे ले सकते हैं, देखो साइन के ऊपर ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है। एक तो सिंपल सा तरीका है, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एक तो ये सिंपल इसका तरीका, लिमिट 0 से लेके पाई/2, यानी साइन क्यूब एक्स हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे इसको आप कर लो। एक तो ये इसका सिंपल सा तरीकाकार होता है, ठीक है। और उसके बाद एक तो हमारे पास ये तरीकाकार होता है, दूसरा ये होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस कोसाइन एक्स। तो वहां पे माइनस का साइन आ जाता है। तो आप इस पे पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड करके लिख लो, और आगे साइन एक्स का माइनस कोसाइन एक्स में कर लो, फिर अपर लिमिट पुट कर लो, फिर लोअर लिमिट। लेकिन वो लेंथी मेथड पड़ जाता है, तो आप इसी वे में अगर इसको कर लो। और बाहर हमारे पास कितना आ जाएगा, बाहर हमारे पास 2/3। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनी वो बनी 2/3, पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की। फिर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किससे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन तो वो x3/3 हो गई, ऐसे ही है सेकंड की इंटीग्रेशन। उसके बाद आप करोगे माइनस का साइन, इंटीग्रेशन होल की, सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऐसा है कि नहीं है, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट x³/3, ऐसे ही है। तो -1/3 बाहर निकालिए। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर की बन गई x³/3, है कि नहीं है। तो बच्चों ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स x³/3 माइनस x³/3। सिंपल सी बात है, अपर लिमिट पहले पुट करो फिर लोअर लिमिट पुट करो, यू विल हैव -1/9। उसके बाद है हमारे पास फाइंड 1/x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, 1/x अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लीजिए। जब भी मैथ के अंदर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब किया इसको क्या है आप लोगों ने, इंटीग्रेशन, तो प्लस c का साइन आएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है e(x - x - tan x अपॉन में 3x²। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा हमारे पास तरीका क्या होगा, ई एक्स को आप लोग पुट कर लो 1 + x + x² 2 अप टू सोन tan x पे लेके चलो इसको। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर हमारे पास बनेगा वो 1 - x + x² 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आप लोग पुट करो 0, क्योंकि यहाँ पे 0 उसने लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू को अगर आप 0 यूज करोगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टोटल निकल के क्या आ गया, 1/3 आ गया। उसके बाद है हमारे पास फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x² -5 अपॉन में x - 5। अगर यहाँ पे आप लोग चेक करो इन्फिनिटी पुट करो, तो यहाँ पे अगर इधर भी पुट करो इन्फिनिटी और यहाँ पे भी, तो हमारे पास ये टोटल क्या बन जाएगा, ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही बनेगा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हम 1 - cos 2x अपॉन में x²।
अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 - cos 2x, दो फार्मूलाज याद रखो। साइन स्केयर एक्स किसके बराबर होता है? 1 - cos 2x अपॉन में 2। तो ये इधर भेजो तो 2 sin स्केयर x इक्वल टू 1 - cos 2x। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। इसको इधर रिप्लेस कर दो तो ये बन गया 2 sin स्केयर x अपॉन में x स्केयर। तो लिमिट क्या है? x अप्रोचेज टू 0 है। सिंपल सी बात है, ये 2 बाहर। अब इसका आप लोग स्केयर कर लो, साइन एक्स का स्केयर कर लो या साइन स्केयर एक्स कर लो, बात एक ही है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 तो ये पूरा 1 आ गया। सैनविच थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो 2 × 1 कितना होता है? 2 ही होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब इसकी लिमिट पुट करो, डायरेक्ट लिमिट पुट करके यहाँ पे देख लो। जब डायरेक्ट बच्चों लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास ये टोटल कितना बन जाएगा? दैट विल बी 3 × का क्यूब -5x + 4। तो या तो आप इसका मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना के काट सकते हो, फिर लिमिट पुट कर लो। तो आप मिड टर्म ब्रेक करके कर लो इसको, ठीक है। तो हमारे पास देखोगे, अच्छा अब यहाँ पे आप इसका एक और भी काम कर सकते हो। आप इसमें एक और काम भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे पास ये पूरे का पूरा जो इधर इन्फिनिटी में से माइनस इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसमें अगर आप ऐड करके ये भी चीज़ें चेक कर सकते हो। फिर हमारे पास ये 4/6 बचता है, उसमें ऐड करोगे फिर भी आंसर इन्फिनिटी में आएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है कि मिड टर्म को ब्रेक करके कर लो। मिड टर्म ब्रेक कर लो, यू विल सी कि ये हमारे पास एंड पे 4/6 बचेगा, तो ये 2/3 या इसका 3/2। तो ये चेक कर लो आप लोग इसका, इन दोनों क्वेश्चन का इस तरह का था। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस रिक्रिएशन वाले हैं, रिक्रिएट करें। उधर आपके जो ऑप्शंस होंगे वो 5 ऑप्शंस होंगे, उधर 4 ऑप्शंस नहीं होंगे। इधर मैं आया हूँ आपको ये एमसीक्यूज एग्जैक्ट दिखाने की किस किस तरह का था। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 90% सेम होंगे, मैक्सिमम 90% या 80 to 90% क्वेश्चन जो है ना, वो समझ लो कि 100% ही सेम है। लेकिन 20% ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो 90% रिजेम्बलेंस शो करेंगे उनके साथ, 100% नहीं। जैसे अब tan x - 1 अपॉन में x स्क्वायर है, तो अब इसमें x अप्रोचेज टू 0 है, तो यहाँ पे tan 0 कितना होता है? 0, ठीक है। तो नीचे भी 0, तो 0 - 1 -1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी। तो क्या होता है? इन्फिनिटी हमारे पास बन जाता है। उसके बाद है फाइंड x अप्रोचेज टू 0, तो tan x - x अपॉन में x क्यूब, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, पहला डेरिवेटिव। तो 6 बाहर, अंदर एक्स स्क्र का आ गया 2x - 2, तो ये आ गया 12x - 2 बराबर है 0 के। तो x की वैल्यू 6/12 आ गई, तो ये 1/2 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल, और वहां से x की वैल्यू को निकाल लीजिए। फाइंड साइन स्क्र x, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। अब जो साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होता है? अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स पावर रूल, पावर शुरू में पावर से एक कम, और साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, तो बन गया 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x और ये sin 2x के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इज द रेलिवेंट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है इफ y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x है, तो दोनों साइड पे इसका बेहतरीन तरीका बताऊं। ऐसे क्वेश्चन को लेट कर लिया कि y बराबर है साइन एक्स की पावर x, ये साइन एक्स इंटू बी साइन एक्स आ सकता है। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेने का फायदा ये मिलता है, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेने का फायदा ये मिलता है कि ये जो वेरिएबल हमारा पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इस पे लगा लीजिए क्या लेना है, डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल, अगर इंटीग्रेशन होती तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इधर बन गया 1/y और साथ में dy अपॉन में dx। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, अच्छा डेरिवेटिव है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का हो गया cos x, साइन एक्स का हो गया cos x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगी, इसको मैं रेज कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव नेचुरल होगा कि जो भी है वो एक दफा बटे में चला गया, और एक दफा बटे के बगैर साइन एक्स का होता है कोसाइन एक्स। गॉट इट। उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ पे देखो 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर है कॉज अपॉन साइन क्या होता है, ये हमारे पास कॉट बन जाता है x कॉट x, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। कुछ इस तरह का देख लीजिए, y इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर चल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y इंटू एक्स कॉट x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। गॉट इट। और y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए,
y की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ ये जो वैल्यू हम लोगों ने यूज की थी स्टार्ट में, ये यूज कर दीजिए, ये वाली ये वैल्यू जो हमने यूज की थी ये यूज कर दीजिए। सो यू विल हैव योर आंसर। गॉट इट? 100% क्लियर है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अच्छा अब इसका हमारे पास बनता क्या है, इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बनता है। यू कैन चेक, अल्फा ऑप्शन ही हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। ये देखो ना, बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद है इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो नेचुरल, और ये एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन एंड गेम में करवाया है इंटीग्रेशन के साथ, मॉक में भी करवाया हुआ है, जाके चेक करो पता चलेगा। 1/नेचुरल, और ये उधर भी करवाया हुआ, 2x² बटे में चला गया प्लस 3x, और आगे 2 बाहर x² का 2x+3 आ गया, तो ये 4x+3 डिवाइडेड बाई 2x² + 3। जरा जाके चेक करो, एंड गेम में ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, यानी ये सारे उधर मौजूद हैं, एंड गेम लाजमी देखो। उसके बाद ये भी आपको पता चल गया। फिर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज फाइंड y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं देख रहा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्जैक्ट है, क्वेश्चन रिक्रिएट किए गए हैं, एक अंदाजन बनाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यानी समझ लो चंद मिनट पहले आपका ये पेपर हुआ और अभी से आप लोगों को ये करवाए जा रहे हैं। 5 ऑप्शन है भाई, वो एग्जैक्ट सारे बच्चों को, एक रियलिटी बेस बात है, रियलिटी बेस है कि सारे बच्चों को 5 के 5 ऑप्शन सारी स्टेटमेंट याद नहीं होती। दूर क्यों जाते हो, खुद को देख लो, जब पेपर दे के बाहर निकले थे तो कितनी एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद थी, 2, 3, 4, है ना। तो इसी तरह तमाम बच्चों के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना। तो ये हम फिर तमाम बच्चों को इकट्ठा करके अपनी टीम लगा के वो बच्चों के साथ पूछती है क्या क्या क्वेश्चन थे, फिर पूछ के अपनी टीम को बताया जाता है ये थे, फिर टीम वो क्वेश्चन जनरेट करती है, 3 बंदे उसको वेरीफाई करते हैं जो बच्चों ने बताए थे क्या उसी तरह के हैं, वही क्वेश्चन है, फिर उसके नीचे उसके रेलिवेंट ऑप्शंस ऐड, बहुत एफर्ट्स होती हैं बच्चों, क्या क्या बताएं। y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, फाइंड द स्लोप ऑफ एट x इक्वल टू e, स्लोप निकालना है। तो स्लोप हमारे इसका कितना बन जाएगा, x इक्वल टू ई नेचुरल लॉग ऑफ x, तो स्लोप के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, 1/x का होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x को होता है 1/x, x की जगह पे e पुट किया तो 1/e आ गया। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखो ना, y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x और आपको इसकी स्लोप निकालनी है किस पे, एट x इक्वल टू e। तो भाई स्लोप क्या होती है, स्लोप जब भी निकालनी है तो हमने क्या लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, जब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लिया 1/x, अब x की जगह पे e पुट कीजिए 1 में e, सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर है बच्चों 1 - cos, अब खुद कर लो ना, 1 - cos 2x किसके बराबर होगा, ये 2 sin² x के बराबर होगा, 2 sin² x के बराबर आ जाएगा। यस, क्योंकि 1 - cos 2x/2 बराबर होता है sin² x के, ऐसे ही है, 2 इधर भेज दो तो 2 sin² x बराबर होगा 1 - cos 2x। 1 + cos 2x किसके बराबर होता है, क्योंकि ये दो फार्मूला याद रखो, sin² x होगा तो 1 - cos 2x/2, और अगर cos² x होगा तो ये 1 + cos 2x/2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास, अब ये खुद करो ना, बस अब खुद करो, ये देखो, ठीक है, मुझे अब अगले उस पे जाने दो। ये नेक्स्ट अब आ जाता है फिजिक्स का। अब फिजिक्स के बच्चों आप लोग देखो, पूरा दिन उधर भी आप लोगों के लिए आते हैं बंदा ना, इतनी एफर्ट्स करता है। अब ये सारे एमसीक्यूज को देखते जाना। फिर है इफ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, अगर वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर की मदद से फॉर्म किया जाए देन ये क्या होगा। तो ये हमारे पास होगा इमेज इज इरेक्ट विद सेम साइज, इमेज विल बी इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। और ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास है सी ऑप्शन में। हार्ड एक्सरेज आर मोर इफेक्टिव देन सॉफ्ट एक्सरेज बाई, किसकी मदद से, बाई मैटर। इस तरह के क्वेश्चन थे भाई, मैं अब खुद कह रहा हूँ कि अभी अभी बिल्कुल, यानी अभी समझो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का, ये जो मैं पेपर बना रहा हूँ, ये समझो आपका पेपर मैं बना रहा हूँ 4, 4:15 के करीब शाम के, ठीक है। और अभी पहली शिफ्ट जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म हुई है 10 बजे, दूसरी शिफ्ट खत्म हुई है 12 बजे, और तीसरी शिफ्ट हुई है 3 बजे खत्म। 3 बजे शिफ्ट खत्म हुई है, 4, 4:15 पेपर बना रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन भी एग्जैक्ट वैसे ही बनेंगे? नहीं, वैसे नहीं होंगे। तो इसमें फिर क्या चीज सेम है, इसमें स्टेटमेंट आपकी 100% सेम है, स्टेटमेंट आपकी 100% सेम है। जो ऑप्शंस हैं बच्चों इनको रिक्रिएट किया गया, समझदार बच्चे हो खुद देखो इतनी जल्दी इस तरह करके सारे वो ऑप्शन, क्योंकि पेपर यूटी का ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, हमने किधर से पता करना है, हमने बच्चों से पूछना है। जिस तरह बच्चों ने स्टेटमेंट बताई है वो एग्जैक्ट बता दी, फिर उसके रेलिवेंट ऑप्शन हमने खुद ऐड किए ताकि आपको उसके मुताबिक का एक फ्लेवर मिले, ठीक है।
उसके बाद है इफ वी डबल द रेडियस ऑफ अर्थ एंड कीप मास सेम व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है, क्योंकि वेट बराबर होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। रेडियस को डबल किया तो 2r, 2r ऊपर स्क्वायर है, तो वेट विल बी जी एम एम अपॉन में 4r स्क्वायर। तो जो न्यू वेट है वो पहले वाले का 4 टाइम हो गया, तो 1/4 बिकम्स 1/4। उसके बाद है गीगर मूलर काउंटर यूज टू डिटेक्ट। गीगर मूलर काउंटर किसको डिटेक्ट करता है? रेडिएशंस को करता है भाई। उसके बाद है बीटा पार्टिकल्स आर। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। उसके बाद है इन अ कैपेसिटर इफ वन प्लेट इज फुली चार्ज एंड द अदर इज अनचार्ज व्हेन कनेक्टेड। किससे कनेक्ट की जाती है? व्हेन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली। उसके बाद है अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ V volts इज कनेक्टेड टू एन आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर। द वोल्टेज अक्रॉस ईच बिकम्स। वोल्टेज हर एक के अक्रॉस कितना हमारे पास हो जाता है? तो वोल्टेज हो जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा, यानी V/2 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस 300 केल्विन टू 1200 केल्विन द RMS वैल्यू बिकम्स। RMS की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? RMS की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी? अगर 1200 तक हुआ है, पहले कितना था? पहले था 300, तो ये कितना हो गया? 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना बढ़ा है, तो रूट में स्क्वायर वेलोसिटी तो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर 4 टाइम हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ओके। उसके बाद है बच्चों हमारे पास इन डॉपलर इफेक्ट इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव टुवर्ड ईच अदर एट 20 मीटर पर सेकंड द परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली। फ्रीक्वेंसी में टोटल कितना परसेंटेज बढ़ जाता है? जरा देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सही, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी बढ़ेगी? कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से? तो 340, स्पीड ऑफ साउंड 20, ऊपर ऐड कर दो, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, 340 माइनस नीचे 20 कर दो, तो ऊपर बन गया 360, नीचे बन गया 320, जीरो जीरो से। और जनाब 4 8 पर 32, 4 9 पर 36, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है? 1.1 समथिंग, 1.125 बनता है, ऐसे ही है। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% ऑलमोस्ट, 12%। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। वो बच्चा किधर गया जिस बच्चे से मैंने पूछा था? और ये वाला क्वेश्चन मैंने पोल के अंदर भी डिफरेंट जो कम्युनिटी थी ना उसमें कंडक्ट करवाया था। ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन आज भी आया है। और जब बच्चा मुझे एक मिला था, वो बच्चा नीचे कमेंट करके मुझे बताया अगर वो सुन रहा है, तो उस बच्चे को मैंने बोला था ना कि एंड गेम पूरी देखी? जी सर एंड गेम पूरी देखी। मैंने कहा मैं चेक कर लूँ? उसने कहा कर लें। तो वो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा और देखो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया हुआ है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया। और अगर वो बच्चा वीडियो को सुन रहा है नीचे कमेंट करेगा सर मैं ही वो बच्चा था। कोई बात नहीं, किसी और आईडी से कर लो, नहीं इंसल्ट होगी, ठीक है। अच्छा आगे है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेयर से मीडियम में जाए, तो भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और उनके बीच में एंगल कितना हो? 90 हो, क्योंकि भैया टॉर्क होता है RF साइन ऑफ थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन ऑफ 90 पे 1 होता है, तो RF, क्योंकि हमने टॉर्क मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री साइन ऑफ 90 पे 1 होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, मैंने थर्ड लॉ के कितने एंड गेम में एमसीक्यूज करवाए थे? एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फिर है इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर तो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल रो L अपॉन में A। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज इफ करंट इज डबल्ड वोल्टेज बिकम। करंट डबल करो तो वोल्टेज भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग है, कोई एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको लगेगा आपके पेपर में नहीं है, दूसरे बच्चे के पेपर में होंगे। पावर डेसिपेशन, वोल्टेज सेम, करंट इंक्रीजेस देन द पावर डेसिपेशन हमारे पास क्या हो जाता है? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर चलो जी, ये फिजिक्स के भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ गए। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर सस्टेन चेन रिएक्शन इज, ये कल भी बताया था आप लोगों को, दैट विल बी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 होगा। सुपर सिस्टम के लिए ग्रेटर देन 1। आगे प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एंगल गिवन मैक्सिमम, गिविंग मैक्सिमम रेंज। अ प्रोजेक्टाइल
A projectile launched at an angle giving maximum range with velocity 25 मीटर per second. What is the velocity at the highest point? हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप लोग देखो तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल तो जीरो नहीं होगा। तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं जीरो होगी। जितनी 25 थी उतनी रहेगी? नहीं होगी। ये हमारे पास बन जाएगी किस के मुताबिक? 25 VI, आगे कोसाइन ऑफ थीटा, रेंज मैक्सिमम तो थीटा 45। गॉट इट? 100% क्लियर। आगे हमारे पास कि ड्रॉप इफ वी ड्रॉप टू बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल, तो पहले कौन हिट करेगी? पहले हिट करे दोनों, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से करो तो बोथ हिट सेम टाइम, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरते हैं। उसके बाद बच्चों हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोज टू अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड टाइम्स ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन? तो वो क्या कर जाएगी? अगर उसको ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोज टू अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी इतने टाइम ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब इतने टाइम वेलोसिटी अगर बढ़ रही है ऑर्बिटल से तो वो तो एस्केप कर गया, एस्केप आउट। उसके बाद है, और ये एग्जैक्ट सिनेरियो बताया हुआ है एंड गेम के अंदर, जाके मेरे फिजिक्स की एंड गेम देखो, ये एग्जैक्ट तुम लोगों को एमसीक्यूज मिलेगा, और तीन चार मरतबा से ज्यादा रिपीट हुआ हुआ मिलेगा। मेरा आप लोगों को गेन कह रहा हूँ, एक एमसीक्यूज भी आपका एंड गेम के अलावा नहीं आया। सारे एमसीक्यूज आप लोगों के उधर एंड गेम के एमसीक्यूज में मौजूद हैं, जो उधर आपको नहीं लग रहा वो फिर थ्योरी के अंदर मौजूद है। ध्यान से देखो, मसला ये है कि पढ़ के पूरा नहीं गया, पढ़ के पूरा नहीं गया। मैं इंशाल्लाह 1 अप्रैल को भी आप लोगों के पास आऊंगा। 1 अप्रैल को भी जो बच्चे टेस्ट दे के आएंगे मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे वो क्वेश्चन बताओ जो एंड गेम में नहीं था। तो बच्चे आंसरलेस होते हैं, बता ही नहीं पाते हैं सारा। फिर कहते हैं नहीं सर वो 4 घंटे एंड से नहीं पढ़ा था, 6 घंटे। अब वो तमाम बच्चे जो बड़ा संजीदा होकर तैयारी करते हैं वो आते ही बताते हैं सर पेपर तो बड़ा ईजी था, सर पेपर तो ऐसे ऐसे। तमाम वो बच्चे आप लोग जानते हो जो उधर मुझे मिले हो और बोल रहे थे कि सर पेपर तो बहुत ईजी आ गया, सारी चीजें आती थी वही हैं। तो उन्होंने पूरी एंड गेम पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं एंड गेम पूरी पढ़ी तो वो फिर बच्चे यही कहते हैं कि सर वो वाला पोर्शन अच्छा हुआ है, वो वाला पोर्शन अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि एंड गेम छोड़ के गए थे। सारा पढ़ो। जो बैच वाले बच्चे हैं आपको तो और ही डिटेल में पढ़ा रखा है। आगे है कॉलम्स, आगे हमारे पास कॉलम इन अ डेटाबेस आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? आगे कंप्यूटर साइंस के आगे आज मैक्सिमम जो बच्चे थे ना वो आईसीएस वाले आए हुए थे, प्योर आईसीएस, यानी कि जिनका फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस है। तो खैर कंप्यूटर के अंदर से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये थे हमारे पास कि जो कॉलम्स हैं इन डेटाबेस, इसको हम मजीद क्या बोलते हैं? ये वाले क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। इसके अलावा हमारे पास पूछा गया था कि डेटा रिडेंडेंसी मींस का क्या होता है? डेटा मॉडलिंग इज यूज फॉर गाइडेड मीडिया इंक्लूड्स। आगे कोएक्सियल केबल के बारे में पूछा है, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, ये कल आया था और आज के पेपर में भी आए हुए थे। देखो बच्चों ये आपका आज के दिन का पेपर था, इसकी पूरी पीडीएफ भी आप लोगों को ना, जो बैच वाले बच्चे हैं उनको तो ये भेज दी जाएगी। बाकी भाई व्हाट्सएप पे चैनल पे ये भेजना ये पॉसिबल नहीं होता है, उधर ये ड्राइव वगैरह ये उधर ये नहीं भेजी जाती है पूरी पीडीएफ। तो आप लोगों ने इधर वीडियो से इसको देख लेना है। तो बैच वाले बच्चों को ये भेज देते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, आप बच्चों ने भी इस लेवल का स्कोर लेके आना है, आप लोगों ने भी 395, 387, 386, 374, 371 का स्कोर लेके आना है। तो आप लोगों ने, सिंपल सी बात है, पास एजुकेशन सिस्टम का एक 5 अप्रैल को बैच शुरू हो रहा है, फौरन फौरन 5 अप्रैल यूईटी के बाद टेस्ट शुरू हो रहा है। इस बैच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है और इसमें टारगेट किया गया है वो बच्चे जो गैप ईयर पे हैं तो वो इस साल ही अपना एडमिशन कंफर्म करें। इसमें टारगेट किया गया वो बच्चे जो भी सेकंड ईयर में, ये तमाम बातें सामने रखते हुए ये बैच बनाया गया है ताकि आप बच्चों को बोर्ड की भी तैयारी का साथ साथ गाइड किया जाएगा और उसमें बोर्ड की दिनों में रिलैक्स रखा जाएगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, करना क्या है? यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, पाकिस्तान की ड्रीम यूनिवर्सिटी और बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता करें, अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे रब्ता करो, इस नंबर पे इजी पैसे जैज कैश अपनी फी पे करो, 7000 वन टाइम पे करनी है। उसके बाद आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाते हो। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे बैच के अंदर ऐसा क्या कुछ होता है कि बच्चों के इस लेवल के रिजल्ट होते हैं। हर दूसरा बच्चा 383, 93, 83, 90 पे पहुंचा पड़ा है। तो ऐसी वो कौन सी चीजें हैं कि हम अपने बैच में प्रोवाइड करते हैं? तो अगर मैं फीचर्स में आपको बताऊं तो चंद एक फीचर्स यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा। भाई सबसे पहली बात तो मेरी ये कान खोल के सुन लीजिए, अगर कहीं पे आप लोगों को ऐसा ऐसा गाइड किया जा रहा है ना कि जो यूईटी में आता ही नहीं है, तो उस बंदे को भी जाके बता दो कि शर्म करने का मकाम है कि
आप बच्चों को गाइड ही सही नहीं कर रहे हो। अगर कोई बच्चा ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ेगा ना, तो भाई खुद आपकी तैयारी का फिर ऐसे अल्लाह हाफिज है फिर आपकी तैयारी का, ठीक है ना। तो फिर तो आप खुद अंदाजा लगा लो। और मुझे रहम आता है और मेरी बहुत हमदर्दियां हैं ऐसे बच्चों के साथ कि आपके अगर दोस्तों ने कहीं पे इधर उधर ऐसा बैच ज्वाइन किया होगा। तो मेरे भाई आप लोग जो ये 60,000 फीसें देते हो, 50,000 फीसें देते हो, आज जाके पूछो ना। आज जाके पूछना था ना उन सारे फिजिकल इदारे वालों से कि हम जाते हुए कोई आपके आपकी कोई वीडियो लेक्चर तो नहीं देख के गए। हम तो आपको 60,000 दिया, तो आज बताओ ये हमारे पेपर में एमसीक्यूज क्यों नहीं आए। आज बताओ 50,000 दिया, हमारे पेपर में एमसीक्यूज क्यों नहीं आया। एक इंसान जिसने 24 घंटे फिजिक्स पढ़ा दी है, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा उसको देख रहा है। 65,000 स्टूडेंट ने उसको देख लिया है। बच्चा एक से दो बार उसको देखता ही नहीं है भाई, दूसरा बच्चा देखता ही नहीं है अगर वीडियो रेलिवेंट ना हो। वो तमाम बच्चे जो संजीदा हैं भाई, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें ऐसे टाइम पास के तौर पे शुगल में दिया हुआ है, मैं नहीं। वो बच्चे जो वाकई में सीरियस हैं, मेरा उन बच्चों से सवाल है, नीचे उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एक दफा कमेंट्स पढ़ लो। एक दफा सारे बच्चे कमेंट्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट इस बंदे ने किस लेवल का पढ़ाया है। अब पूरा कंटेंट के लिए तो आपको 24 घंटे वो वीडियो देखना पड़ेगी ना। तो वो उसके नीचे उन बच्चों ने देख रखी हुई है, उन बच्चों ने देख रखी हुई है। मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे बैच के बच्चे हैं, हमारे बहुत करीबी बच्चे हैं कि जो बैच में आए होते हैं और उन्होंने पूरी पूरी वीडियो सुन के हमें बताया होता है कि सर हमने पूरी सुन ली है। उन बच्चों के नीचे फीडबैक है, जाके चेक करो, जाके चेक करो। वो चेक करो कि कितने ज्यादा बच्चों ने उसको पसंद किया है। तो मेरे भाई जो ये वीडियोस आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ने दी हुई है, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी वीडियो से एंड गेम से तैयारी कर रहा होता है। और उसके अलावा अगर कहीं पे आपको लेंथी वीडियो कोई ऐसी नजर आए ना, तो उस बंदे के जाके एक दफा अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचाओ कि मेरे भाई क्या बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, क्या 150 150 200 एमसीक्यूज करवा रहे हो पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी पेस्ट करके। तो मेरे भाई उसको बता दो कि थ्योरी किधर है, थ्योरी किधर तुमने पढ़ा रखी है। ये सारे एमसीक्यूज तो 2025 सर तैमूर ने करवा रखे थे, ये सारे एमसीक्यूज तो 2026 के अंदर सर तैमूर ने करवा रखे हैं। उधर से छापे लगा रहे, कई फिजिकल इंस्टीट्यूट वाले अपने लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। मेरी एंड गेम के अंदर से चेक कर लो, वो बड़े बड़े नाम जो बनते हैं, बड़े अपने आप को अफलातून समझते हैं, जाके चेक करो। मैंने एंड गेम बनाई है 24 घंटे की, मेरे वो सारे एमसीक्यूज आपको उन इदारे वालों के वीडियो लेक्चर में नजर आएंगे, पहले मैंने करवा रखे हैं। उससे पहले तो उनका वजूद ही एमसीक्यूज का नहीं था, कहीं पे भी नहीं आए हुए थे। अब तो प्रैक्टिस बुक्स भी छपेंगी, अब तो ऐप के अंदर भी जाएंगे, अब तो लोग आप लोगों को बड़ा तरह तरह के मंजन भी देंगे, कोई मैथ फेल बंदा या कोई इसी तरह करके भी आप लोगों को देंगे। तो भाई अब प्रैक्टिस बुक्स छपेंगी ना, अब एप्स के अंदर चीजें जाएंगी। पहले मैंने 24 घंटे के अंदर वो तमाम एमसीक्यूज करवाए, फिर बड़े बड़े नाम जो अपने आप को समझते हैं उन्होंने भी अपने जनाब लेक्चर्स फ्री डालना शुरू कर दिए। करवा कौन से रहे, मेरे एंड गेम के एमसीक्यूज उठा उठा करवा रहे हैं। कंपैरिजन करो मेरी एंड गेम कब अपलोड हुई है और उनके ये वाले जो कॉपी पेस्ट वाले एमसीक्यूज हैं वो कब आ रहे हैं। भाई दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। आज जाके पूछो अपने फिजिकल इदारे वालों से जिनको 30,000 दे के आए हो, 40,000 दे के आए हो, 50,000 दे के आए हो, कि आप लोगों के करवाई की चीजों में से कितना एट द एंड ऑफ द डे बच्चा किधर से तैयारी कर रहा है पास एजुकेशन सिस्टम से। तो मेरे भाई किस आप लोग गफलत की नींद में सो रहे हो। अगर रेलिवेंट तैयारी करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के पास इदारा मौजूद है, इस इदारे की लेगेसी है। यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप ये रिजल्ट को साइड पे रखो, आप इन बच्चों के रिव्यूज को साइड पे रखो। आप लोग सिंपल सी बात है, यूईटी के अंदर कभी जाना हो तो किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अच्छा जो बच्चे आज मुझसे मिले कल मिले, वो बच्चे इस बात का गवाही देंगे कि जब मैं उधर खड़ा होता था तो उधर यूईटी में पढ़ने वाले बच्चे उनके आगे मिड्स आ रहे हैं, उनके मिड्स आ रहे हैं। वो बच्चे आ जाते थे, सर हमने 2025 में आपकी एंड गेम देखी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएस में मौजूद हैं। वो बच्चे मौजूद हैं, वो बच्चे इस वीडियो में देख रहे होंगे। वो आज भी बच्चे आए थे कि सर हमने आपसे पढ़ा, आज हमारी छोटी सिस्टर का पेपर था, आज हमारे भाई का पेपर था, सर आज वो कजन का है, हमने आपकी वीडियो पहले ही वेटिंग पर लगा रखा था कि उनकी वीडियो देखना। तो वो बच्चे गवाही देंगे कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, उधर कितने बच्चे मिले थे जो यूईटी के अंदर पढ़ रहे थे। तो मेरे भाई ये है यूईटी के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम का किरदार। अगर तो यूईटी में जाना चाहते हो ना, ये इधर उधर के सारे रॉन्ग नंबर हैं। 40 50 60 हजार से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख फीसेस कर दे, लेकिन रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के। पढ़ाई अगर रेलिवेंट करवाई जाती है तो पास एजुकेशन सिस्टम करवाता है। एग्जैक्ट वो एमसीक्यूज आप लोगों के वैसे के वैसे आ रहे हैं, जो एग्जैक्ट नहीं आ रहे तो वो सेम कॉन्सेप्ट आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। और एंड गेम में मैंने क्लियर कट बताया, मैंने पैसेज में बताया कि मेरे भाई मैं कोई इधर 100 50 भी करवाऊंगा, ये नहीं आने वाले। पैसेज करने का तरीका कार ही है, मैंने एग्जैक्ट चीजें बताई हैं। कोई ये नहीं कोई ऐसी बात कि ये कर लो 100/100 ऐसे कंफर्म ना ना, मैंने जहां पे लगा वैसी बातें आपको बताई हैं, वैसे गाइड किया है। कोई ये थोड़ी ना आप लोगों को बताया कि इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम कर लो। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी फनकारी बच्चों के साथ। अब वो बच्चे तो डूब गए ना जो सिनोनिम एंटोनिम करके गए थे, वो बच्चे तो
डूब गए जो सुनने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बच्चे नहीं होते आज को, उनको सारी चीजों का पता होता है कि कौन एफर्ट्स करवा रहा है, कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो बच्चे तो फिर पास एजुकेशन सिस्टम की मान के जाते हैं। मुझे रहम आ रहा है आपके उन चंद दोस्तों पे जिन्होंने इधर उधर के किसी फनकार बंदे के पास अपने आप को एनरोल किया होगा। तो मेरे भाई अपने दोस्तों को बताओ, अवेयरनेस दो कि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को गाइडलाइन भी 100% ठीक देता है, तैयारी भी 100% करवाता है। ये मेरी बात को नोट कर लो। रिजल्ट किसके हैं? आपके सामने है। 395, 87 इन बच्चों के रिव्यूज किधर हैं? जाके यूट्यूब पे लिखो यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम। मैं खुद तैमूर हसन जाके इन बच्चों का रिव्यूज किया हुआ है, जाके देखो तो सही। और भी बच्चों के रिव्यूज किए हुए हैं, 387, 386, ये सारे चेक करो। यूटी राउंड 1 हो, 2 हो, स्प्रिंग हो, इन तमाम जो हमारे राउंड हुए हैं इनमें हमारे बच्चों ने टॉप कर रखा है। तो यूटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, तो बेहतरीन ऑप्शन है। यूटी राउंड 2 की तैयारी करना चाहते हो, आपको प्लस पॉइंट इसमें क्या मिलेगा? पंजाब यूनिवर्सिटी है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आगे आ रहा है मेरे बच्चों। फास्ट यूनिवर्सिटी को जानते हो? इस दफा ना 2025 में पूरे पाकिस्तान में टॉप करने वाला बच्चा हुसैन रजा कुरैशी 95.78 के एग्रीगेट लेके आया। ही वॉज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बात खत्म है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग जरा चेक कीजिएगा कि रिजल्ट किस लेवल के हैं पास एजुकेशन सिस्टम के। जरा आप लोग इन बच्चों के रिजल्ट्स को चेक कीजिएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इस बच्चे के आप लोग रिजल्ट चेक करो भाई। ये परसेंटेज आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट की नहीं है, ये परसेंटेज इंटर की नहीं है, ये एग्रीगेट की परसेंटेज है। एग्रीगेट तो आप लोगों को पता है इंटर में 95 परसेंटेज है, लेकिन एग्रीगेट 95 नहीं बनता होता है। एग्रीगेट तो मुश्किल से 80, 81 इस तरह बनता है। इस बच्चे ने चेक करो कितना बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया। पास एजुकेशन सिस्टम का है बच्चा। टॉप 5 हो, टॉप 10 हो, टॉप 3 हो, टॉप 2 हो या फर्स्ट पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की है। 90 के एग्रीगेट, 90 के एग्रीगेट, 90 के एग्रीगेट, फिर ये 90 का, ये सारे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है फास्ट में। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो 91, 92, 93 में लाइन लगी हुई है। ये बच्चे को चेक करो, ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड के अंदर टॉप किया। प्यास यूनिवर्सिटी की बात करना चाहते हो मेरे भाई, प्यास यूनिवर्सिटी पे आ जाओ। अब प्यास यूनिवर्सिटी में कितने राउंड हुए थे 2025 के अंदर? प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल राउंड हुए थे 3। अब तीनों राउंड्स के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चों ने टॉप किया। मैं दिखा देता हूं, आप लोग चेक कीजिएगा। प्यास के अंदर 87 का स्कोर, टेस्ट 3 के अंदर हाईएस्ट मार्क्स आए 86, टेस्ट 1 के अंदर, टेस्ट 2 में 86। उसके अलावा परसेंटेज चेक करो 98.9, 98.9 की परसेंटाइल है। इसके अलावा यहाँ पे इस बच्चा मोहम्मद रेहान अशफाक का चेक करो 98.6 की है। भाई ये लाइन लगी हुई है इन तमाम बच्चों के। आप लोग मार्क्स को चेक करो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा बच्चों आप लोग नस्ट आ जाओ। नस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। यहाँ पे चेक करो नस्ट में 155, 60, 170 प्लस में स्कोर हो। आप इन बच्चों का रिजल्ट जरा आप रिजल्ट कार्ड देखिए। इन बच्चों का रिजल्ट क्या समझ में आता है? 170 प्लस ये समझ में आता है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन कई बच्चों का ख्वाब होता है 160 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस। इन तमाम बच्चों के रिजल्ट आप लोग, और सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन है इन तमाम बच्चों की। 2026 के टॉपर हो, 25 के टॉपर हो, 24 के हो, 23 के हो, अल्हम्दुलिल्लाह जब से पास एजुकेशन सिस्टम करवा रहे तैयारी तब से नस्ट के अंदर हमारी एक लेगेसी आप लोग चेक कर सकते हो। एमडी कैट के आप लोग टॉपर चेक कर लो, एमडी कैट के अंदर टॉप पोजीशंस हैं। इसके अलावा आपको क्या ही दिखाऊं, जीके यूनिवर्सिटी, जीके में टॉपर है ये बच्चा। इसके अलावा ये तमाम बच्चों की जीके में सिलेक्शन हुई है। कई बच्चे हमारे टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा और आपको क्या दिखाऊं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो इधर कि ये नस्ट के तमाम रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो। नस्ट में किस लेवल के रिजल्ट हैं, यहाँ पे नस्ट के अंदर रिजल्ट चेक कर लो, यहाँ पे नस्ट में रिजल्ट चेक कर लो, यहाँ पे नस्ट में रिजल्ट चेक कर लो। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में इस दफा जिसने ओवरऑल सेकंड पोजीशन ली थी, वो सेकंड पोजीशन लेने वाला भी पास एजुकेशन सिस्टम का अल्हम्दुलिल्लाह पासियन है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर तो वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो पास एजुकेशन सिस्टम इदारे का हिस्सा बन जाओ। एक दफा 7,000 देना हमारी नहीं है भाई फीस 20,000, हमारी नहीं है 30,000, हमारी नहीं है फीस 40,000, 50,000। हमने बहुत मुनासिब फीस रखी हुई है 7,000। और ये फीस कोई 1, 2, 3 महीनों की नहीं है, ये फीस आपकी पूरे सेशन की होती है। और मजे की बात है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये पूरे सेशन की तो फीस है, ये 7,000 कंप्लीट सेशन की फीस होती है। और मजे की बात है इस 7,000 पूरे सेशन की फीस में सिर्फ यूईटी, ई कैट वगैरह ही नहीं तैयार करवाए जाएंगे मेरे भाई। इसमें नस्ट का आप लोगों को एनईटी तैयार करवाया जाएगा, इसमें आपको एनटीएस नेट का टेस्ट तैयार करवाया जाएगा, इसमें आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड तैयार करवाए जाएंगे, इसमें आईटीयू का टेस्ट तैयार करवाया जाएगा, पीयू के जितने भी राउंड होंगे इस दफा वो तैयार करवाए जाएंगे। इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट की तैयारी होगी, जीके यूनिवर्सिटी के एनडी
एमडीएस की तैयारी होगी, इसमें आप लोगों को एनईडी मेहरान की तैयारी करवाई जाएगी, इसमें आईबीए की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी, इसके अलावा आप लोगों को लम्स की तैयारी इसमें करवाई जाएगी, इसमें आप लोगों को यूईटी के ई कैट 2 की तैयारी करवाई जाएगी, इसके अंदर आप लोगों को एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये तमाम तैयारियां आप तमाम बच्चों को करवाई जाएंगी एक बैच के अंदर। तो मेरे भाई हमारे बैच की फीस 7,000 ये पूरे सेशन की फी होती है, और इस पूरे सेशन की फी में सिर्फ 1 2 या 3 यूनिवर्सिटीज की तैयारी नहीं करवाई जाती, बल्कि इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान जितने टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की एमडीएस की तैयारी करवाई जाती है। तो समझदारी की बात यही है, आज ही अपनी एनरोलमेंट करवाइए पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। अगर आप लोग हकीकत के अंदर एक सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो पाकिस्तान की ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना, आप लोग भी चाहते हो कि वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लो, आप लोग भी तमाम बच्चों की तरह जो यहाँ पे अपनी तालीम को जारी किए हुए हैं, पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा, आज यूईडी के अंदर मौजूद हैं, कितने बच्चे वो प्राउडली कह रहे थे जब मैं उधर खड़ा हुआ था तो कितने बच्चे आ गए थे वहां पे। अब सब लोग जानते हो कितने क्यू में, कितनी लाइन में। आज आज आप अपने दोस्त की तरफ ना, आप अपने एक दोस्त की किसी एक छोटी सी बात, उसका लेट रिप्लाई करने पे भी अगर आप लोग नाराज हो ना, लेट रिप्लाई करने पे भी नाराज हो ना, तो आप उस गली से गुजरते नहीं हो जिधर से आपका दोस्त गुजरा हो। इतनी अंदर पर्सनल ग्रजेस और इतनी आप लोगों के अंदर वो चीजें होती हैं। तो आज वो बच्चों को आप लोगों ने देखा कितनी लाइन लगा के वो खड़े हुए थे, कम से कम भी एट अ टाइम 40 40 50 50 60 60 बच्चे इधर होते थे। फिर मैं मास्क को यूज इसलिए कर रहा होता हूँ कि बच्चे जो पहचान, फिर रश लगता है, फिर उनकी यूटी की मैनेजमेंट की तरफ से इशू होता है कि भाई इधर बहुत ज्यादा रश लग रहा है। तो मेरे भाई ये बच्चों की मोहब्बत होती है, किस लिए मोहब्बत होती है, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, मैं तो इनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो फिर ये कैसे जानते हैं। इनके लिए एफर्ट्स की हुई हैं, इनके लिए मैंने अपनी ईदें कुर्बान की हुई हैं। मैंने क्या किया हुआ, मैंने अपनी ईद ईद सेलिब्रेट नहीं की है इस दफा बच्चों, आप लोगों ने ईद सेलिब्रेट किया, मैंने नहीं किया है। मैं एंड गेम बना रहा था, मैं मॉक बना रहा था, लेक्चर्स डिजाइन कर रहा था, मैं पीडीएफ के ऊपर वर्किंग कर रहा था, मैं मेरे भाई वो चीजें मेरे बहन कर रहा था। तो मेरे भाई लाजमी तौर पे बैच कैसे बनो, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिजल्ट शेयर को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। आप लोगों का अल्लाह हामी और नासिर हो, आप लोगों का बेहतरीन रिजल्ट है। कल भी आऊंगा इंशाल्लाह यूटी के अंदर। तमाम बच्चों को बहुत ज्यादा दुआएं, आप सब बच्चों के लिए, खुश रहो, आबाद रहो। आपके वालिदैन बड़े कमाल के इंसान हैं, मैं तमाम वालिदैन से भी मिला हूँ, दे आर ऑल आर सो नाइस, बहुत रिस्पेक्ट और समान चीजें हैं। कल भी आऊंगा, आपके पेरेंट्स भी होंगे वहां से, उनसे भी मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। अल्लाह आप तमाम बच्चों को कामयाब करो। एक चीज याद रखिएगा, कल को तुम लोग भी जब ऐसे आओ, मैं आप लोगों के जूनियर्स के लिए भी इस तरह की चीजें लेके आए, कल को तुम भी इस तरह फखर से आओ। मैं जिस तरह मैंने बोला है कि एक अपने दोस्त के लेट रिप्लाई पे आप लोग नाराज होते हो, उसका बात करना गवारा नहीं करते। आज बच्चों की लाइन लगी हुई थी आप लोगों के सामने, क्यों में लग के मुझसे मिल रहे थे, क्यों, वो क्या है, एफर्ट्स किए इस बंदे ने, इसने अपनी ईद कुर्बान की हुई आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ईद सेलिब्रेट किया, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ एंड गेम बना रहा था। इतनी एफर्ट कौन कर रहा है, पास एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। तो भाई अब कह रहा हूँ कि ई कार्ड 1 नहीं क्लियर हुआ तो ई कार्ड 2 में बैच में आओ, तुम्हारी तबीयत ना खुश हुई तो फिर कहना इस लेवल की चीजें करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे कल इंशाल्लाह यूईटी के अंदर भी, और मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।